राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। महर्षि शिव ब्रतलाल जी महाराज कृत। संकलन ई बुक। J. Pernadale SBI. शिव। कर्म योग। प्रथम प्रकरण। कर्म। कर्मल को अज्ञान कहा गया है। कर्म अज्ञान की अवस्था में होता है। कर्म की समझ भी अज्ञान की अवस्था तक रहती है। मगर इस बात को कौन समझता है? यदि किसी को कहा जाए कि कर्म अज्ञान है तो वह या तो लिखने वाले को मूर्ख कहेगा या बावला और दीवाना समझेगा। 4. कर्म करने की गरजू क्या है? सुख की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है। जब तक मनुष्य यह समझता है कि हमको किसी वस्तु के प्राप्त होने से सुख प्राप्त होगा, तब तक वह कर्म करने के लिए विवश है। इस बाह्य जगत में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यदि हमको रोटी न मिले तो भूख के कारण कष्ट पाते हैं। यदि हम जाड़े के दिनों में कपड़े न ओढ़ तो जाड़े के कारण शरीर ठिठुरा रहेगा। यदि हमारे पास धन दौलत न हो तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। आवश्यकताओं के पूरा न होने से हम दुखी रहते हैं। अज्ञान की दुनिया में पग पग पर अधीनता का प्रश्न है। इस प्रश्न के कारण विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, उपाय सोचने पड़ते हैं और कर्म की वैचीदा उलझनों में फंसना पड़ता है। अंधेरे में बिना दीपक के काम नहीं चलता। बर्तन भांडे न होने पर हमारे शिव। बहुत से काम पूरे नहीं होते। हम चाहते रहते हैं कि हमारे घर में पलंग हो, पलंग के लिए दरी मिले और दूरी पर बिछाने को चादर और पलंग पोष प्राप्त हो। साथ ही लिहाफ रजाई शाल दुशाले भी रहें। बैठने के लिए मेज कुर्सी हो। आग जलाने को अंगीठी हो। कोयले और लकड़ियां घर में बहुतायत से जमा रहें। पढ़ने लिखने को पुस्तकें हों। पत्र व्यवहार के लिए कागज कलम दबाते रहें। संतान हो, भाई बंधुओं के साथ संबंध अच्छे हों। समाज से संबंध रहे। रोटी कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यमों की ओर ध्यान देना पड़ता है। फिर इनकी स्वार्थ लोलुपता, हठ धर्मी, ईर्ष्या द्वेष के खटकों के कारण गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के नियम आवश्यक बन जाते हैं। कोई कहाँ तक कहे, यह क्रम इतना बढ़ जाता है कि आदि से लेकर अंत तक उसी की स्थिति का ख्याल दृष्टि में रहता है। इन सब बातों की ओर से आंखें बंद कर लेना गलती में दाखिल है। जीवन का कोई क्षण कर्म के मंडल में ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें आवश्यकता और अधीनता के ख्याल न आते हों। ऐसी दशा में यह कैसे संभव है कि किसी की तवज्जो या ध्यान को सुगमता से कर्म की ओर से हटाया जा सके? जीवन का रुझान उसकी ओर है। वह इन सब आवश्यकताओं को महसूस करता और कराता है। इस महसूसियत अनुभूति के होते हुए कर्म करने वाले अज्ञानी जीव कैसे उच्च दृष्टि, विशाल हृदय और ऊंचे विचार वाले हो सकते हैं? उनके सामने ज्ञान का कंथन यदि गोलमोल और निरर्थक नहीं है तो क्या है? एक व्यक्ति को पेट भर भोजन नहीं मिलता, वह व्याकुल है। इसका सारा ध्यान रोटियों की ओर है। जब वह पूर्णतया रोटियों की ही ओर आकर्षित है तो उसकी दृष्टि कैसे और किस प्रकार ज्ञान की ओर जा सकती है? शिव 11। जैसी दशा है उसके अनुसार उसकी शिक्षा और दीक्षा होनी चाहिए। उसको अवसर मिलना चाहिए कि जब तक वह संकीर्ण हृदयता और क्षुद्र पात्रता को अपने आप त्याग न कर दे तब तक भूलकर भी उसको ज्ञान की ओर झुकाना, ज्ञान का ख्याल दिलाना और ज्ञान का महत्व बताना भूल और गलती होगी। इसको अनुभव करने दो। जब वह कर्म की सब श्रेणियां तय कर लेगा, स्वयं बिना किसी खटका और गिला के असलियत की ओर झुकेगा। कर्म के मडल में केवल कर्म ही का उपदेश और कर्म ही की शिक्षा देनी चाहिए। विचार बहुत प्रबल और शक्तिशाली वस्तु है। जब एक ख्याल हृदय पर जमा हुआ है और अधिकार जमाए हुए है तो उसको किसी दूसरी ओर झुकाना कष्ट का कारण होगा। आप उसको ज्ञान की बातें बनाएं मगर वह इसका अधिकारी नहीं है। यदि वह मुंह देखे की लाज, कहने सुनने अथवा चमत्कारक पूजा के ख्याल से इधर झुक भी गया तो इस झुकने से इसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म के संस्कार हृदय रूपी पात्र में पहले से मौजूद हैं। दूसरे संस्कार जिस समय उसके हृदय में प्रवेश कराए जाएंगे तो दोनों में हाथापाई होगी और वह बहुत बेचैन और दुखी होगा। जो व्यक्ति जैसा है या जो सोसाइटी जैसी है उसको उसी हालत में छोड़ दो और उस हालत में उसी के अनुसार शिक्षा दो।
कुछ समय के पश्चात वह उन्नति करना हुआ असलियत की ओर झुकेगा। उस समय ज्ञान की शिक्षा कुछ अर्थ रखेगी। समय से पहले काम करने से कठिनाइयां पैदा होंगी। जब तक हम किसी दूसरी वस्तु के संबंध से सुख प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तब तक उसके दास हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। जब हमको यह ज्ञात हो जाएगा कि असली शिव सुख हम में है, हमारे अंदर है और हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, तब कर्म का बंधन आप ही आप टूट जाएगा। हजार प्रयत्न किए जाया, हजार उपाय सुझाए जाया, सब निर्थक और व्यर्थ हैं। जब मनुष्य जाना जाता है कि हम पूर्ण और स्वतंत्र हैं और हमारे पूर्ण करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता शेष नहीं है, तब वह मोक्ष पद को पा लेता है और कैवल्य पद का स्वयं अधिकारी बन जाता है। कर्म के क्षेत्र में कर्म का प्रश्न क्षण क्षण में सर वहां उठेगा। एक आदमी को रुपए की आवश्यकता है, वह रुपया पैदा करने का प्रयत्न करेगा। उसने इसी प्रकार के संस्कारों से अपने हृदय रूपी पात्र को भर रखा है और उसी की चिंता में यह रात दिन उखाड़ पछाड़ करता है। एक दो नहीं किंतु हजारों तरह के विचार आपस में एक दूसरे के साथ गुथे हुए इसको बांधे रखते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह इस विषय में योग्यताएं पैदा कर लेगा और शीघ्र धनवान बन जाएगा। जब वह धनवान हो जाएगा और धनवान पने के सब मरहलों को तय कर लेगा, धन की असलियत समझकर जान लेगा कि सुख इसमें नहीं है, इसमें सुख समझना मलती है, उस समय वह तुम्हारी बात सुनने की ओर आकर्षित होगा। क्या उसे समय तक तुम इंतजार नहीं कर सकते? ईश्वर की लीला विचित्र है, उसकी दुनिया विचित्र है। दुनिया चूंकि संकल्प है और संकल्पों के तारतम्य से बनी है, इसलिए जिस समय जो संकल्प प्रबल होगा वह दृढ़ता के साथ उसी प्रकार के सामान को अपनी ओर खींचेगा और अस्थायी रूप से उससे लाभ उठाएगा। जहाँ जिस वस्तु की मांग होती है वहाँ वह वस्तु अपने आप आकर मौजूद हो जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में जो वस्तु जहाँ होती है, सच्चे इच्छुक किसी ने शिव किसी तरह उस तक पहुंच जाते हैं। बाग में फूल खिले, न मालूम किधर से शहद की मक्खियां डलोती हुई और भिनभिनाती हुई उसके चारों ओर मंडलाने लगी। दीपक जल रहा है, क्या जाने कहां से लाखों कीड़े उसके प्रकाश की किरणों से खिंचकर प्राण निछावर कर डालते हैं। एक बात तो यह हुई कि सच्चे इच्छुक अपने आप अपनी इच्छित वस्तु की ओर प्रकृति के नियम के अनुसार खिंचाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस हृदय में सच्ची मांग है और किसी विशेष वस्तु के लिए सच्ची तड़प है, तो वह वस्तु स्वयं उसकी ओर आकर्षित होती है। किसी तंग और अंधेरी गुफा में 20 गज लंबा भयानक अजगर कुंडली मार कर प्रत्यक्ष में अचेत पड़ा हुआ है। उसको भोजन की इच्छा है। उसके हृदय की आकर्षण करने वाली धारें चारों ओर फैली हुई हैं। वह न कहीं आता है न कहीं जाता है और न कहीं आ जा सकता है, मगर उसके हृदय की आकर्षण शक्ति की धारें उड़ते हुए पक्षी, रेंगते हुए कीड़े, चलते हुए मनुष्य और पशुओं को उसके पास खींच लाती हैं। वह क्षण भर में सबको निगल जाता है। हमने अपनी इन आंखों से ऐसे दृश्य बहुत देखे हैं। मनुष्य जो चाहता है, चाहे वह किसी मंडल में क्यों न हो, चे से ऊंचे और नीचे से नीचे, वह उस चाह की पूर्ति करके रहेगा। यह प्रकृति का निश्चित सिद्धांत है। संभव है इस वक्त तुम इसको न समझ सको, मगर हृदय को थोड़ी गति देने से और थोड़ा सोचने से यह बात सुगमता से समझ में आ सकती है। कहाँ है? अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। शिव। सारी बात संकल्प और ध्यान पर निर्भर है। जब तक मन कमजोर है, जब तक संकल्प और ध्यान में दृढ़ता नहीं है, तब तक यह बात निस्संदेह प्राप्त नहीं होती। जब मन शक्तिशाली बन जाएगा, चाहे वह किसी स्थान पर बैठा हुआ हो, अपने प्रयत्नों में कभी असफल न होगा। कमजोर दिल की ख्वाहिश, तुम सुन लो दोस्तों, पूर्ण न होगी 1 से ले 100,000 तक। इसलिए इस ख्याल को छोड़ो कि हम यही शिक्षा देने के अधिकारी बनकर आए हैं। नहीं नहीं, समय सर्वदा अपने अनुकूल नए नए शिक्षक उत्पन्न करता रहता है, जो समय की आवश्यकता के प्रश्नों और रहस्यों को हल कर देते हैं और पेचदार से पेचदार विषयों के सुलझाने में सहायक बनते हैं। यह तुम इतिहास के पृष्ठों से सीख सकते हो। कभी परशुराम अवतार है तो कभी राम का अवतार है। कभी 16 कला के कृष्ण भगवान अपनी निराली सज धज से जगत को चकाचौंध कर देते हैं। कभी ध्वजा हाथ में लिए हुए राज सिंहासन को लात मारने वाले बुद्ध भगवान प्रकट होकर अपनी शिक्षा का क्रम प्रारंभ करते हैं। इस्लाम के प्रचार के समय में परम संत कबीर साहब प्रकट हुए। बाबर के समय में गुरु नानक ने अपना प्रभुत्व दिखाया। अंग्रेजी युग में परम पुरुष राधा स्वामी दयाल ने साइंस और तत्व ज्ञान के अनुसार अपनी शिक्षा चालू की।
अधिकार और संस्कार की बात है। जिस समय जैसे अधिकारी और संस्कारी होते हैं, उस समय उनके अधिकार के अनुसार वैसा ही शिक्षा का क्रम प्रारंभ होता है। इसलिए अपने आप को अधिक महत्व न दो। जब जैसा समय आएगा, तब वैसे शिक्षक दुनिया में प्रकट होंगे। इसलिए तुमसे जो कुछ शिव हो सके, जिसके लिए तुम बनाए गए हो, अपना काम अपने समय में कर जाओ। भविष्य के प्रश्न को भावी शिक्षकों के अर्पण करो। जो कर्म के अधिकारी हैं, उनको उसी राह पर चलने दो। उनसे कहो कम करो, दिल खोलकर कम करो। कम ही की ओर अपने मन की शक्तियों को लगा दो। बेकार कभी न रहो। जिस तरह चाहो अपने मानसिक भावों को गति देते रहो। इसी में सबका कल्याण है। कर्म के अधिकारियों को कम करने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है और बिना कर्म किए उनका निर्वाह नहीं है। जिस काम में रुचि हो वह करे। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो उत्तम या मध्यम समझा जाए। किसी से घृणा करना व्यर्थ है। उत्तम काम करने वाले इस कारण बड़े नहीं हैं कि वह उत्तम काम करते हैं। मध्यम कर्म करने वाले इस कारण से छोटे नहीं हैं कि वह मध्यम काम करते हैं। हर प्रकार का काम स्वयं पवित्र है। एक मल का टोकरा ढोने वाला मेहतर वैसे ही इस जगत में पवित्र काम कर रहा है जैसे कि मंदिरों में पूजा करने वाला पुजारी। एक लेखक की वही हैसियत है जो एक जूता गांठने वाले की, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आवश्यक कर्तव्य पालन कर रहे हैं। यदि जूते बनाने वाले न हो तो समाज के जूते के प्रश्न को कौन हल करेगा? यदि योग्य लेखक न हो तो समाज को कौन उच्च दृष्टि बनाने का प्रबंध करेगा? प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर विशेष प्रकार का प्रबंध रखता है। कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। एक बात आवश्यक है, उसको देखना चाहिए कि कम शिव करने वाला किस ढंग पर काम करता है। यदि वह पूर्णतया अपने काम में व्यस्त है, यदि वह उस काम में अपने आप को भुला देता है तो किसी न किस समय वह काम बरकत के कारण बनेगा। यद्यपि बरकत का कारण तो वह अब भी है। अभिप्राय तो यही है कि काम में अपने आप को भूलना आत्मविस्मृति है और यही आत्मविस्मृति सुख का कारण और मुक्ति की दाता है। किंतु यदि वह काम भी करता है और काम के सिलसिले में अपनी याद भी रखता है तो वह काम उस समय तक धिक्कारने योग्य है जब तक काम की धुन में बेखुदी की अवस्था प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार का काम तरह तरह के बंधनों का कारण होता है और पेच दर पेच गुत्थियों को पैदा करता हूँ, इसको कहीं को नहीं छोड़ता। दफ्तरों के बाबुओं की दृष्टि घड़ी की सुइयों पर रहती है, जो इस बात के इच्छुक रहते हैं कि कब 4 का घंटा बजे और कब घर का रास्ता लें। वह अपने काम को धिक्कारने योग्य बना लेते हैं और आप भी तिरस्कार योग्य हो जाते हैं। यह संभव है कि वह अपने टके सीधे कर लें और रोटी कमा लें, मगर इनका जीवन सफलीभूत नहीं होगा। सफलता इनसे कोसों दूर है। ईश्वर जाने सफलता कब तक के लिए इनसे दूर रहेगी। सफलीभूत वह व्यक्ति होता है जो सारी शक्ति काम में खर्च कर देता है। इसके अंदर उच्च कोटि का साहस और उच्च कोटि की सच्चाई निवास करती है। वह कम के सिलसिले में अपना काम बनाता हुआ जा रहा है। लोक परलोक दोनों का ख्याल इसकी दृष्टि से ओझल है। वह सच्चा कमकांडी है। प्रश्न यह है कि सब कुछ ठीक है, मगर इस प्रकार के कर्म करने वाले के लिए क्या कोई धार्मिक लाभ नहीं है? उत्तर क्यों नहीं? कम करना ही इसका धर्म है और कम स्वयं शिव इस ध्येय की ओर लिए जा रहा है जिसकी ओर धर्म संकेत करता रहता है। ऐसे कम कांडी के लिए धर्म उदारता से काम प्रदान करता है कि कम करो। कर्म के फल की इच्छा न रखो। कम और उसके फल दोनों को ईश्वर के अर्पण करते जाओ। कम का फल सो तत्काल मिलता है, मिलेगा और मिलकर रहेगा। कोई आकाशीय या पृथ्वी की शक्ति इसको छीन नहीं सकती, मगर फल और कर्म को ईश्वरार्पण करते रहने से कम का बंधन न बढ़ेगा और न इसके ऊपर दुख और कष्ट का आक्रमण होगा, क्योंकि दुखों का आक्रमण केवल उस जगह हुआ करता है जहां किसी विशेष स्वार्थ का सवाल रहता है। इस प्रकार कुछ दिनों तक मनुष्य काम करे। यदि काम किसी प्रयोजन के साथ आरंभ किया गया है तो भी हानि नहीं है। जिस समय कम करते करते वह अपने आप को भूलने लगेगा, फिर उसका बंधन अभी आप ढीला पड़ जाएगा। अभी तक वह अपनी देह में सीमित है, अपने कर्तव्य कर्मों की जंजीर में जकड़ा हुआ है। अभी तक उसकी दृष्टि लाभ और निजी उन्नति की ओर है। कुछ दिनों बाद उसका हृदय ऊंचा हो जाएगा, अर्थात कर्तव्य कम फैलकर इतने विस्तृत हो जाएंगे कि सारी दुनिया में व्यापक बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ आकर अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ वह कुछ का कुछ हो जाएगा। मनुष्य में जितना निःस्वार्थपना होगा उतना ही उसका जीवन सफल कहलाने का अधिकारी समझा जाएगा। प्रारंभ में तुमको कोई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति से कहो कि निस्वार्थपने के साथ काम करो। साधारण आदमी समझ भी नहीं सकता कि वह कैसे निस्वार्थ काम कर सकता है।
वह पढ़ता है स्वार्थ के लिए, लिखता है स्वार्थ के शिव लिए, नौकरी करता है स्वार्थ के लिए, शादी विवाह करता है स्वार्थ के लिए। जहां स्वार्थ की सैकड़ों सूरतें हैं, वहां काम की जड़ को अधिकार पाने का अवसर नहीं मिलता। यहां भी तुमको इंतजार करने की आवश्यकता है। शीघ्रता करना व्यर्थ है। तुम केवल यह देखो कि इसके काम करने का ढंग कैसा है। यदि उसके काम में और उसके काम करने के ढंग में वह गुण मौजूद हैं जो निष्काम कर्म की ओर ले जाने वाले हैं, तब तुम नियम के साथ उसको आदेश दे सकते हो कि निष्काम कर्म करो। दुनिया स्वार्थ की है, यहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है। एक लेख के पुस्तक लिखता है, संभव है उसको रुपया पैसा कमाने की इच्छा न हो मगर प्रशम्मा का भूखा है। एक उपदेशक प्रसन्नतापूर्वक उपदेश सुनाया करता है, वह भी किसी स्वार्थ से करता है। कर्म के बदले में कोई रुपया चाहता है, कोई प्रशंसा चाहता है, कोई हुकूमत और मिलनसारी का प्रेमी है। किसी की इच्छा रहती है कि मेरी बात रहे। एक दानी सदावर्त देता है, वह भी वाहवाही का अभिलाषी है। अभिप्राय यह कि दुनिया में कहीं भी कोई कर्म ऐसा दिखाई नहीं देता जो संगठित रूप से पवित्र और शुद्ध कहा जाए। फिर भी सबे काम चाहे प्रारंभ में कैसे ही दिखाई दें, यदि उनमें मन शामिल है तो किसी समय वह पवित्र हो जाएंगे और काम करने वाला निष्काम कर्म करने वाला और पवित्र बन जाएगा। अपवित्र है उस नौकर का काम जो डंडे के भय से काम करता है। घृणित है उस मुंशी का काम जो डांट फटकार सुनकर काम करता है। बुरा है उस मातहत का काम जो बिना कान ऐंठे और बिना दंड के तत्परता से काम नहीं करता, क्योंकि उसका मन काम में शामिल नहीं है, न काम करने की। शिव उसको स्वाभाविक रुचि है। अमी तक यह कर्म के क्षेत्र में अच्छी तरह नहीं आए हैं। यह मूढ़ अवस्था में है, जो पशुओं की सी दशा है। जब यह उन्नति करके तनिक ऊपर चढ़ेंगे, सब निस्वार्थ काम करने वाले बनेंगे। जब अपने आप से उनमें कर्म से प्रीति होगी, तब धीरे धीरे निष्काम कर्म करने वाले बनेंगे, और जब निष्काम कर्म करने वाले हो गए, उन्नति का मार्ग साफ है। बेखटके चलते रहेंगे और चलते चलते असली ध्येय की प्राप्ति से कभी वंचित न रहे। द्वितीय प्रकरण, फर्म और संकल्प की शक्ति। अस सब जग बंधा, गले असे की फांस। गुरु की कृपा कटाक्ष से होगे पूरन आस। जहां जिसका ध्यान ठहरा हुआ है, उसको वहीं से अपना रास्ता शुरू करना चाहे थे। इधर उधर भटकना ठीक नहीं। जब हम भली प्रकार देख रहे हैं कि हमारा निघास आशा के जगत में है, चाह के स्थान में है या इच्छा के मंडल में है, तो हमको अशी चाह और इच्छा के साथ हाथापाई करते हुए चलना चाहिए। किसी दशा में उसका तिरस्कार लाभदायक नहीं होगी। एक आदमी को मिठाई खाने की इच्छा है, उसका मन रह रहकर मिठाई की ओर दौड़ता है। क्यों न वह मिठाई प्राप्त करके मन की तृप्ति कर ले। जब वह मिठाई खा लेगा, उसको चित्त ठिकाने लगेगा, और इस ओर तृप्ति हो जाने पर फिर उसके चित्त का रुझान किसी दूसरी ओर होना संभव है। जो पेट की चिंता से व्याकुल है, वह ज्ञान और भक्ति का बीज शिव किसी तरह अधिकारी नहीं है। उसको इधर आकर्षित करना व्यर्थ है। इष्ट पद सबको एक है। कर्म, ज्ञान और भक्ति इन सबका आदर्श एक है, मगर उसकी प्राप्ति के साधन अलग अलग हैं। जो जैसा है, जैसी जिसकी चित्त वृत्ति है, उसके अनुसार उसके मन की गढ़त और उसकी बुद्धि की उन्नति होनी चाहिए। अज्ञानियों को ज्ञान की बातें सुनाकर भूल और भ्रम में न डालो, उनको कम करने दो। कम करने में ही उनका भला है और करने के ही द्वारा उनका उद्धार और उपकार होगा। कर्म का निरादर करना गलती है। भूल कर भी कभी कम करने वालों से यह न कहो कि वह कर्म को छोड़कर ज्ञान और भक्ति के मार्ग में आए। कम करने से बड़े बड़े काम होते हैं। कम करने से मूढ़ता का अग निर्बल होता है। जो आदमी आलसी बनकर एक जगह बैठा हुआ है, उसका कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है। ठिकाना तो उसका है जिसने जीवन की यात्रा में पग जमा कर चलना आरंभ कर दिया है। वह उस मार्ग में गिरेगा, पड़ेगा, पांव कांपेंगे, संभलेगा और किसी न किसी दिन ठिकाने पर पहुंच जाएगा। मगर जो हाथ पर हाथ धरे बैठा है और मक्खी मारने के सिवाय कोई काम नहीं करता है, वह रास्ते से बहुत दूर है। चलने वाला यदि भूल चूक भी करता है तो क्या हानि है, वह राहें पर तो है, उसका संभलना संभव है। मगर जिसने अब तक काम ही आरंभ नहीं किया है, उसकी संभाल कैसे होगी। मार्ग चलते जो गिरे, ताही न लागे दोष। कहे कबीर बैठा रहे ता सिर करे कोस। कम करने से मन पर चोटें लगती हैं, ऊंच नीच देखने पड़ते हैं। सोच समझकर काम करना पड़ता है और धीरे। शिव
धीरे उसको हृदय, सुंदरता, बुद्धि और विवेक का भंडार बन जाता है। एक पत्थर काटने वाला हाथ में हथौड़ा लिए पत्थर गढ़ रहा है। हथौड़े की चोट से चीप पर चीप नीचे गिर रही है। वह अनगढ़ पत्थरों में से रूप निकाल रहा है, रेखाएं पैदा कर रहा है, फूल पत्ती बना रहा है, बेल बूटे दिखा रहा है। यह सुंदरता क्या पत्थर में थी? यदि होती तो पत्थर पहले ही से सुंदर बना हुआ होता। यह सुंदरता पत्थर काटने वाले के मन में है। वह अपने मन की सुंदरता को पत्थर में दिखा रहा है। ज्यों-ज्यों वह पत्थर पर चोटें लगाता है, त्यों-त्यों उसके मन पर भी चोटें पड़ रही हैं। मन के ख्याल को विशेष प्रकार की गति मिल रही है। जो उसके अंदर है वही बाहर फूट फूट कर निकल रहा है। एक वकील है। पेचदार और कठिन मुकदमा उसके सामने है। वह चाहता है कि उसका मवक्किल सफल हो जाए, कानून की पकड़ में ना आए। वह सोचता है, विचारता है, अपने विचार को ऐंठता है, मरोड़ता है। बात समझ में आ गई। कानून की धाराओं का अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार कर दिया। मवक्किल सफल हो गया। अन्याय नहीं होने पाया। यह न्याय कहाँ था? वकील के मन में ही तो था। एक वैद्य है। कोई दुस्साध्य रोगी उसके पास आया हुआ है, जिसने समस्त प्रसिद्ध दवाओं का प्रयोग कर देखा है। रोग नहीं जाता। वैद्य से प्रार्थना है कि कैसे ही वह निरोग हो। वैद्य सोच रहा है, उसके हालात पूछ रही है। तरह तरह के प्रश्न उसके मन से निकलते हैं। इन प्रश्नों की जड़ में वह उस नुक्त को समझना चाहता है जिससे रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। उसके हालात की जानकारी प्राप्त कर ली। अब वह समझ गया कि क्या वह अपना स्वास्थ्य खो। शिव बैठा है। बात समझ में आ गई। चतुराई और सोच समझे के साथ इलाज किया गया। अब रोगी को आराम है। इस स्वास्थ्य और आराम की समझ कहाँ थी? वैद्य के मन ही में तो थी। उसने मन से निकालकर अपने मन के प्रतिबिंब को रोगी पर डाला और वह भला चंगा हो गया। स्वास्थ्य, न्याय और सुंदरता क्या वस्तु है? इन्हीं को ईश्वर बोलते हैं। यदि ईश्वर सुंदरता, न्याय और स्वास्थ्य नहीं है तो तुम बता दो कि वह क्या वस्तु है। यह हृदय के अंदर विचार रूप में स्थित रहता है। इसलिए जो लोग कम करते हैं वह अनजाने उसके समीप हो रहे हैं। माना कि उसके जानने, उसके समझने और उसके साक्षात्कार के ढंग अलग अलग हैं, किंतु मुख्य अभिप्राय तो सबका एक ही है। कम करने दो। कम से स्वयं मन की शिक्षा और गढ़ते होती है। जिस ससय काम के सिलसिले में कोई सुंदर विचार मन में उत्पन्न होगा, वह अपने साथियों अर्थात वैसे ही विचार वालों को काम करने वाले की ओर खींच लाएगा। उस मेल मिलाप से शक्तिशाली बनकर वह अपनी शक्ति का विचित्र खेल इस प्रकार से दिखाएगा कि सारी दुनिया देखकर चकित रह जाएगी और मनुष्य सुगमता से विचारवान और उच्च दृष्टि वाला हो जाएगा। पहाड़ के आंचल में सैकड़ों मन बर्फ जमी हुई पड़ी है। वह सीमित है, स्थूल है और परिपूर्ण है। सूर्य की किरणें उस पर पड़ने दो। वे नोकदार बनकर अपनी गम नोकों से उसको बेध रही हैं। बर्फ का रूप बदल गया। वह द्रव बनकर अपने सीमित स्थान को छोड़ बैठी और बहती हुई गंगा के रूप में गंगोत्री से निकलकर पहाड़ के पत्थरों से टकराती हुई और घाटियों से खेलती हुई बाहर की ओर बह रही है। इस शिव की धार देखते देखते हिमालय से लेकर महासागर तक फैल गई। एक बड़ी नदी बह रही है जिसके किनारों पर बड़े बड़े नगर और कस्बे बसे हुए हैं। संभव है कि बर्फ ने 150 मील का क्षेत्र घेर रखा हो, मगर अब विस्तार की दृष्टि से उसने 1500 मील की यात्रा की है। हिमालय से लेकर महासागर तक फैलाव है। इसमें सैकड़ों या हजारों नदी नाले को आकर मिल गए। करोड़ों जीव जंतु इसमें निवास करते हैं। असंख्य पशु पक्षी और मनुष्य पानी की प्यास बुझाते हैं। लाखों बीघा खेत और बाग बगीचे सींचे जाते हैं। जहां उसर और बंजर थे, अब उसके सहारे हरी भरी खेती लहलहा रही है। जहां कोई वस्तु पैदा नहीं होती थी, वहां लाखों करोड़ों मन अन्न फल फूल पैदा होते हैं। इस गंगा से कितनी नहरों की शाखाएं निकली हैं, जो हजारों मील भूमि की सिंचाई करती हैं। कितने ही लोग इसका जल पीते हैं, कितने ही उसमें स्नान करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो गंगा से लाभ पहुंचने का हिसाब करो। हमारी बुद्धि तो उसके उपकार का अनुमान भी नहीं लगा सकती। यह गंगा पहले क्या थी? मिला जुली बर्फ का एक हुदा थी। मूढ़ थी, मूढ़ अवस्था में थी, मगर कर्म के उपलक्ष्य में वह क्या से क्या न गई। अब इसमें सीमित पने की कमी कहाँ है? वह पतित पावनी होकर सबके पापों को धोती, सबके शरीरों और वस्त्रों का मैल उतारती हुई समुद्र की ओर बही जा रही है और उससे मिलकर एक हो रही है। समुद्र में गंगा की खोज करो तो इसका पता तक न मिलेगा।
इसी प्रकार मूढ़ जीव कर्म करने के सिलसिले जो हजारों मील भूमि की सिंचाई करती है। कितने ही लोग इसका जल पीते हैं, कितने ही उसमें स्नान करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो गंगा से लाभ पहुंचने का हिसाब करो। हमारी बुद्धि तो उसके उपकार का अनुमान भी नहीं लगा सकती। यह गंगा पहले क्या थी? मिला जुली बर्फ का एक खुदा थी। मूढ़ थी, मूढ़ अवस्था में थी, मगर कर्म के उपलक्ष्य में वह क्या से क्या न गई। अब इसमें सीमित पने की कमी कहाँ है? वह पतित पावनी होकर सबके पापों को धोती, सबके शरीरों और वस्त्रों का मैल उतारती हुई समुद्र की ओर बही जा रही है और उससे मिलकर एक हो रही है। समुद्र में गंगा की खोज करो तो इसका पता तक न मिलेगा। इसी प्रकार मूढ़ जीव कर्म करने के सिलसिले में फैलते हैं, हजारों और लाखों का उपकार करते हुए मन और विचार की क्षुद्रता को छोड़ते हुए पक्षपात और कट्टरपने की आदत को तिलांजलि देते हुए सर्वव्यापक हो जाते हैं और उस एक से मिलकर शिव एक हो जाते हैं, जो सबका आदर्श और सबका इष्ट पद है, और वह इससे मिलकर इस तरह अपने अहंकार और सीमित व्यक्तित्व को लय कर देते हैं, जिस तरह गंगा समुद्र में जाकर अपने आप को खो देती है। मूढ़ अवस्था वाले आदमियों को कम करने दो। कम के सिलसिले में इनके विचारों को फैलने दो। कर्म करते हुए इनको अपना और दूसरों का उपकार करने दो, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से कम के अधिकारी हैं। कम के स्थल में कम करना बुरा नहीं है, किंतु कम ही मुख्य वस्तु है। इस प्रकार मूढ़ जीव कम का सहारा या गति पाकर अपने फैलाव का प्रयत्न व हमने ऊपर गंगा के उदाहरण में तुमको बताया है कि जिस समय गंगा गंगोत्री से बहती है उसमें हजारों की संख्या में नदी और नाले आकर मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह मूढ़ जीव जब कम करने लगते हैं तो इनके विचार में क्षोभ आता है। जैसा उनका ख्याल है उसके अनुसार हजारों लाखों और करोड़ों वैसे ही ख्याल उनको उत्तराधिकार से मिलते हैं। इनका अधिकार संस्कार बढ़ जाता है और इनमें योग्यता और ग्रहण शक्ति आ जाती है। सारी दुनिया ख्यालों से भरी पड़ी है। यहाँ ऋषि अपनी विचारधारा छोड़ गए हैं। उन सब के शब्दों की धुनी आकाश मंडल में गूंज रही है। सारा आकाश इनसे परिपूर्ण है। यह विचार चील की तरह मंडलाते रहते हैं और मंडलाते हुए अपने अधिकार की खोज में रहते हैं। जब कोई अधिकारी इनको मिल जाता है तो उसके हृदय में यह समा जाते हैं और उसके अमल और विद्या बुद्धि में नए नए रूप बदलते हुए अपना खेल दिखलाने लगते हैं। जिसके मन को गति मिल गई है, जिसके मन की गढ़त अच्छी तरह हो चुकी शिव है, वह इनको प्राप्त करके गदगद और कृत्य कृत्य हो जाता है। दूसरों की जो अधिकारी नहीं है, इनसे लाभ नहीं पहुंच सकता। तुम सोचो, एक व्यक्ति वास्तव में सूफी प्रकृति का है। उसने किसी सूफी की बाणी पढ़ी, उस बाणी से मन की थिरताई हुई, वचन की धार मुंह से निकली। जो विचारवान थे सब लोटपोट हो गए, निमग्न हो गए, मगर अन्य लोग कोरे के कोरे ही रहे। कारण यह थी कि वह इसके पात्र नहीं थे, अन्यथा इनकी भी बेसुधी की अवस्था होती। सारी बात मन देने की है। जो मन देता है ख्याल उसके मन में समा जाता है। जो मन नहीं देता ख्याल भी अपना मन उसको स्थान नहीं देता। जो मन देगा वही मन लेगा। लोगों को आश्चर्य होगा कि किस तरह कर्म करते हुए आदमी विचारों का उत्तराधिकारी हो जाता है। यह बात साधारण सी है। जो लोग सोच विचार करते हैं उनको समझाना कठिन नहीं है, मगर जिनको सोच विचार करने की आदत नहीं है इनको हम सोचने विचारने की आदत सिखाते हैं। देखो, एक आदमी किसी विशेष विचार में चिंतित है, चुपचाप बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या काम करे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए। पल, क्षण, घंटों बीत गए। वह हर पहलू से सोचता विचारता है। तरह तरह के विचार डलाते हुए उसके मन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और वह अंदर ही अंदर सबकी कांट छांट कर रहा है। यह बात मेरे मतलब की नहीं है। यह विचार इतना लाभदायक नहीं है। अंत में एक अन्य विचार सामने आया। वह उसके आते ही प्रसन्न हो गया। बस यही काम की वस्तु है और इसी के करने से मेरा लाभ होगा। उसने इसे अपने मन में रख लिया और शेष को अलग कर दिया। जो अधिकार 26 शिव की वस्तु थी हाथ आ गई और उसकी सफलता में सहायक बनी। अब सोचो, ख्याल डलाता हुआ उसके सामने आया कि नहीं, यदि हमारा कहना असत्य हो तो तुम इसको न मानो। यदि ठीक है तो स्वयं इसके ग्रहण करने का प्रयत्न करो।
ताकि तुमको भी इसी प्रकार के विचारों से लाभ उठाने का अवसर हाथ आए। तुम्हारा मन कुछ इस जन्म के संस्कारों के मसाले से तो नहीं बना है, किंतु वह हजारों और करोड़ों वर्ष के प्रभावों को अपने साथ लाया है। संभव है कुछ इसके अंदर हो, सब कुछ इसके अंदर होने की संभावना भी है, क्योंकि यह मन भी अपने आप एक अथाह सागर है जिसकी गहराई का पता पाना असंभव है। दूसरी बात यह भी संभव है कि एक स्वभाव और एक सी चित्त वृत्ति वाले कई आदमी किसी खास ख्याल को सोच रहे हैं। उनके मन आकाश से विचारों की धारें निकलकर महाआकाश में फैलती हुई इस मन आकाश की ओर झुकेंगी, जो सोचने वालों के मन के अनुकूल और समानता रखने वाली होंगी। उदाहरणार्थ, एक विशेष पेशे के विभिन्न लोग अपनी उन्नति के साधन सोच रहे थे। जो बात एक के मन में आती है उसका प्रतिबिंब दूसरों के मन पर भी पहुंचता है और एक साथ ही सब के सब वही काम करने लग जाते हैं। यहाँ सवाल अनुकूलता और समानता का है। एक सितार के सारे तारों को मिलाकर एक तार को छेड़ो, सब तार आवाज देने लगेंगे, क्योंकि वह वास्तव में एक ही समय पर स्थित किए गए हैं। यदि एक समय पर स्थित न हो तो कभी किसी दशा में भी विशेष तार को छेड़ने पर आवाज न देंगे। इस प्रकार बहुत से सितार सुर मिलाकर एक कमरे में खूंटियों पर टांग दो, एक सितार को लेकर बजाने लगे। शिव। जाओ। संभव है वह सब बजाने की आवाज की धार को पकड़कर यूं ही अपने आप आवाज देने लग जाएंगे। दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। जो इस पद को जानते हैं वह इससे लाभ उठाते हैं। तुम यह कभी ना समझोगे कि जो बातें तुम सोचा करते हो वह दूसरों तक न पहुंचेगी। ऐसा कभी संभव नहीं है। विचार पानी से भी अधिक द्रव, वायु से भी अधिक सूक्ष्म और बिजली से भी अधिक तेज है। वह क्षण भर में हजारों कोसों की दूरी तय कराता है। और जोजा अधिकारी मिलते हैं वह सबके मन को संदेश पहुंचा आता है। इस देश में एक समय ऐसा बीता है जब लोग हजारों मील की दूरी पर रहते हुए भी विचार की सहायता से आपस में बातचीत किया करते थे। अब इस समय में भी टेलीफोन, और वायरलेस टेलीग्राफी, बेतार के तार से भी यही काम लिया जा रहा है। तुम समझते हो कि बात को हृदयंगम करने का साधने केवल जिह्वा है। नहीं नहीं, आंखें भी वही काम दे सकती हैं, और मन का तो कहना ही क्या है। वह जिस जोर के साथ चाहे अपने अंदर से विचारों की धारों को निकाल निकाल कर दूसरे तक पहुंचा सकता है। गुरु और चेले अब भी मौजूद हैं जो मन की सहायता से एक दूसरे का हाल जान लेते हैं। सत्य पुरुष सम गुरु को जान, बिन जिह्वा कहे बचन सुजान। कर्म करने वाले मनुष्य अधिकारी बनकर जाने और अनजाने दूसरों के विचारों से लाभान्वित होते हैं और मानसिक भावों को शक्ति देते हुए धीरे धीरे सांसारिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। फिर निस्वार्थ बनकर निस्वार्थ सेवा और निष्काम कर्म के प्रताप से उस आदर्श को पूर्ण कर लेते हैं जो ज्ञान और 28 शिव। भक्ति का आदर्श है, इसलिए कर्म करने वालों का दर्जा कभी नीचा नहीं रह सकता। जहां उसके विचारों में उच्चता आ गई और मन का फैलाव होने लगा, वह किसी दशा में भी नीचे के मंडल में ठहर नहीं सकता है। तृतीय प्रकरण, कर्म का पंथ। एक ही को सुलझाइए सब सुलझाए जाए, दो ही मुख से बोलते घना तमांचा खाए। भौमरा बिलसा बाग में बहु फूलन की बास, जीव विलसते विषय में अंतहो चले निरास। मूल गहेते काम है
तू मत भरम मुलाए। यह मन सायर समुद्र है, कबहू बहे मत जाए। भंवर जाल एक जाल है, बूढ़े जीव अनेक। कहे कबीर वह बांचे है, जिनके हृदय विवेक। पंथ एक विस्तृत शब्द है। कर्म का पंथ और है, उपासना का और है, और ज्ञान का और है। बंधन और मोक्ष का सवाल केवल इल्म के पंथ में है, ज्ञान और भक्ति दोनों में बंध और मोक्ष नहीं है। लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भक्ति और ज्ञान में मोक्ष नहीं है। ज्ञान तो बड़ी ची वस्तु है, वह बंध और मोक्ष के परे की वस्तु है, मगर भक्ति के संप्रदाय वालों में से लगभग सबने मुक्ति के विभिन्न रूप वर्णन किए हैं। वह भक्ति जिसमें मुक्ति का वर्णन आता है, रूप से मिली हुई है, अन्यथा प्रेम में बंधन और मोक्ष का सवाल नहीं आता। प्रेमी मुक्ति नहीं मांगता, वह केवल प्रेम। शिव और भक्ति मांगता है जो वास्तव में उसका अपना स्वरूप है। प्रेम के मार्ग में लेना देना नहीं है, वह खरीदने और बेचने का सौदा नहीं है। उसमें तो जान तक प्रीतम के नाम पर निछावर कर दी जाती है। यह नहीं होता कि ईश्वर तू मुझे अमुक वस्तु दे, मैं तेरा व्रत रखेंगा। तू मेरी अमुक इच्छा पूरी कर, मैं तुझको भेंट चढ़ाऊंगा। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए। रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। नाम रसायन प्रेम रस, पिया प्रमा अधाय। मतवाला दीदार का, मांगे मुक्ति बलाए। मुक्ति और बंधन का सवाल कर्म में आता है। जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए चिल्ला रहे हैं। उससे बचने का छुटकारा चाहते हैं, उससे बचने का उपाय सोचते हैं। एक उपाय असफल होता है तब दूसरे से संबंध पैदा करते हैं और इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। कर्म की मुक्ति भी अस्थायी मुक्ति है, जो नित्य नहीं है, क्योंकि वह कर्म से प्राप्त की गई है। कर्म कैसा ही लंबा चौड़ा और बड़ा क्यों न हो, फिर भी उसकी सीमा होती है। एक भूखे मजदूर ने मकान के निर्माण में काम किया। मकान बन गया, उसको मजदूरी मिल गई, उसने खाया पिया। जब मिली हुई मजदूरी खर्च हो गई तब फिर उसको दूसरी मजदूरी करनी पड़ी। इसी प्रकार अच्छे कर्म करते हुए यज्ञ, हवन, जब तप, योग से संबंध पैदा करते हुए जीव पितृया न पंथ से होता हुआ चंद्रलोक को जाता है। वहां का सुख भोग कर फिर नीचे गिरता है। इसका क्रम उस समय तक बराबर चालू रहता है जब तक उसका कर्म निष्काम नहीं हो जाता। भक्ति का मार्ग देवयान पंथ से होकर गया है। जीव सांसारिक जीवन। शिव समाप्त करके सूर्य लोक में जाता है और फिर वहां हंसों से मिलकर आगे की ओर चलता है, पीछे हटकर नहीं आता। ज्ञान में तो आने जाने का सवाल ही नहीं है। यह कार्य उपासना और ज्ञान की पृथक पृथक स्थिति है। दुनिया में इस समय जितने मजहब फैले हुए हैं, वह किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म की बिगड़ी हुई अक्सी सूरतें हैं। हम यह नहीं कहते कि इस प्रकार की सच्चाई हिंदुओं ही से विशेष रूप से संबंधित है। सच्चाई तो हजारों के हृदय में है, मगर जहां तक विचार जाता है, इस भूमंडल में आत्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण के भारतवर्ष समस्त देश देशांतरों का शिरोमणि रहा है। जहां तक प्रतीत होता है, पहले मनुष्य इसी जगह पैदा हुए और यहाँ पैदा होकर वह देश देश में फैल गए। इस पवित्र भूमि की जलवायु में धार्मिक खमीर है, अतः ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे धार्मिक ख्याल की पूर्ति यहाँ ही हुई। समस्त धर्मों के धार्मिक विचार यहाँ ही से मंगनी लिए गए हैं। जांच पड़ताल का क्षेत्र काफी विस्तृत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप अधिकार है कि वह अपने ढंग पर यदि चाहे तो जांच करके इस परिणाम पर पहुंचे या न पहुंचे। अवतार इस देश में प्रकट हुए, तीर्थंकरों का क्रम यहाँ ही से चला, जैन यहाँ ही पैदा हुए, बुद्धों की प्राकट्य इस देश में हुआ और संतों ने इसी जगह अपनी विशुद्ध आत्मिक शिक्षा के अधिकारी पाए, क्योंकि धर्म इस देश के गुण है।
हम कभी भूलकर भी यह नहीं कहते और ने दावी करते हैं कि अन्य मजहब या धर्म सच्चाई से रहित है। इनमें भी अपने दर्जे के अनुसार सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई ही सबको आधार है। बिना सच्चाई के कोई वस्तु रह नहीं सकती। अतः सब में सच्चाई है, मगर सच्चाई का प्राकट्य, इस प्राकट्य का शिव बढ़ना और उसकी पूर्ति जिस प्रकार यहाँ हुई, होती है या होगी, और जिस विशाल भाव और खुले हृदय से यहाँ उसके प्रचार का सामान मिलता है, वह दूसरी जगह इस बहुतायत के साथ दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म का विभाजन और पृथकता कम, उपासना और ज्ञान पर की गई है, और इन्हीं तीनों के अंतर्गत समस्त धर्मों की उत्पत्ति की संभावना है। इन तीनों के परे संतों का चौथो पद है। इन तीनों शाखों के अधिष्ठाता तीन देवता हैं, क्योंकि बिना देवता के किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। उनके नाम है, रूप है, और इनके स्थान भी हैं, और यह नाम रूप और स्थान के धनी है। भक्ति और उपासना के अधिष्ठाता विष्णु हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता शिव हैं, और कम के मुखिया ब्रह्मा है। विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शया पर लक्ष्मी के साथ विराजमान है। यह सिर है। सागर क्रम सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान है। मारी सूक्ष्मता और गुणों के रत्नों का भंडार है। शिव कैलाश के शिखर पर सर्प और बिच्छू लपेटे पार्वती के साथ विराजमान है। पहाड़ सृष्टि में सबसे नीचा स्थान है। ब्रह्मा मध्य में सावित्री के साथ चार वेद हाथ में लिए हुए निवास करते हैं। संभव है तुम अपनी गलती से समुद्र को नीचा और पहाड़ को ऊंचा समझते हो, क्योंकि आजकल ऊंचाई और निचाई की माप समुद्र की अपेक्षा से की जाती है। किंतु यदि थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो सरलता से समझ जाओगे कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह गलत नहीं है, किंतु सच है। समुद्र सिर है, बीच का दज पेट और बीच के अग की हैसियत रखता है, जिसमें अपेक्षाकृत आकाश है। पहाड़ पाव है और स्थूल सृष्टि की नींव है। स्थूल जगत में वह सबसे नीचे है। शिव सत, रज, तम। विष्णु सत है। सत में प्रकाश और आनंद है। ब्रह्मा रज है। रज में खींचतान, सुख दुख, सोच फिक्र है। शिव तम है, जिसमें स्वतंत्र अस्तित्व है और कुछ नहीं है। इसी स्वतंत्र अस्तित्व को निज स्वरूप कहते हैं। न सत में क्रिया शक्ति है और न तम में क्रिया शक्ति है। इन दोनों के बीच जो क्रिया शक्ति है वह रज है, जो वास्तव में दोनों गुणों के बीच गति देने वाली शक्ति की हैसियत में स्थित होकर अपना कार्य करती है। यदि रज न हो तो क्रिया शक्ति का अभाव रहे। अब थोड़ा सोचो कि विष्णु में और शिव में बंध और मोक्ष का प्रश्न ही नहीं हो सकता। बंध और मोक्ष का प्रश्न केवल बीच की दशा में संभव है, और समस्त व्यवहार, पूजा पाठ, करना धरना उसके अधीन है। विष्णु प्रेम है, आनंद की लय अवस्था है। प्रेम के मजहब में बंधन और मोक्ष कैसा? शिव ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में करना धरना कैसा? करना धरना जो है वह रज शक्ति से संबंधित है। इसी कारण से इसको कर्म का मार्ग कहा जाता है। जितने धार्मिक और सांसारिक संबंध हैं, सबका संबंध इसके साथ है। इसी में उत्मा, इसी में इच्छा और आशाएं हैं, इसी में भाव और विचार हैं। सबका होना इसी में है। जब तक कामना और वासना को तनिक भी मन में प्रभाव रहता है, तब तक उन्नति अवंती तथा चढ़ना और उतरना होता रहता है। जब इनका क्रम समाप्त हो जाता है, तब करने धरने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। जो कर्म के अधिकारी हैं, वह किसी न किसी रूप में ब्रह्मा के सच्चे पुत्र बने रहते हैं और कामनाओं को साथ लिए हुए कर्म करते रहते हैं। किंतु जीवन के बढ़ने के साथ साथ जब समस्त रुजु को दोंज शिव समाप्त हो जाता है, उस समय जीव को ब्रह्मा के लोक से निकलने का अवसर हाथ आ जाता है। अब यह दूसरी बात रही कि वह कहाँ तक उस अवसर से लाभ उठा सकता है या उठा लेता है। फिर उस समय या तो इस क्रम में उच्च दृष्टि वाला होकर विष्णु को इष्ट बना लेता है या शिव को। तब बंधन की जंजीर टूट जाती है। जिनमें ब्रह्मा का खसीर है वह काल और कर्म के ऋणी है। उनको यह ऋण किसी न किसी रूप में देना ही पड़ता है और देना ही पड़ेगा। उनको भूलकर भी व्याकुल न होना चाहिए, किंतु कर्म करते हुए वह स्वयं समझ बूझ वाले बने और फिर अपने आप असलियत को समझ सकेंगे। वह आप ही आप किसी न किसी रूप में अपना रास्ता ढूंढने के योग्य बन सकेंगे। यदि इनको ज्ञान और भक्ति के गोरख धंधे में फंसाया गया तो उनको अपना काम बनाने में देर लगेगी और व्यर्थ की परेशानी होगी। कर्म के जगत में कम करना आवश्यक है, ताकि ऋण के भार से उऋण हो जाए और सुख शांति से जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले। इस लोक में बदले को कानून पग पग पर अपना अधिकार जमाए हुए है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ ऋणी और ऋणदाता की हैसियत रखता है। देना लेना साथ साथ चलता है।
सूर्य यदि अपनी किरणों से इनको प्रकाश और गर्मी देता है तो साथ ही साथ हमारे प्रकाश और गर्मी को सोखता भी रहता है। वृक्ष पृथ्वी की गोद से उठकर ऊपर आते हैं, पृथ्वी के अंशों को खाते हैं और फिर अपने समय पर पृथ्वी का अंश बन जाते हैं। तुम किसी शिक्षक से पढ़ते हो तो किसी न किसी रूप में इसका बदला भी देते हो, क्योंकि काल भगवान का नियम ही ऐसा है। काल और महाकाल इसी का नाम है, जिसको तुम ब्रह्मा कहते शिव हो, वह हम में है और हम उसमें हैं। हम उसमें रहते हुए उससे परवरिश पाते हैं। समय आने पर वह हमको अपने में मिला लेता है और हम उसी में लय हो जाते हैं। वहां पर हर एक आदमी किसी न किसी तरह ऋणी है, क्योंकि जो व्यक्ति राजा के राज में रहता है उसको उसका टैक्स देना पड़ता है। राजा तुमसे लेकर तुमको ही देता है, उसके देने का ढंग दूसरा है। राजा और प्रजा का संबंध एक दूसरे पर आधारित है। इसी प्रकार काल के राज का राजा काल पुरुष है, मगर इसकी समझ संतों के सत्संग के बिना कठिनता से आती है। इन सब से ऊंचा एक लोक है जो असली आत्मा का निवास स्थान है और केंद्र है। वहां निस्संदेह लेने देने का सवाल नहीं है। यह विशुद्ध आत्मा का लोक है। चतुर्थ प्रकरण, कर्म और विभिन्न दशाएं। लेना है सो जल्द ले, कहीं सुनी मत मान, कहीं सुनी जोग जोग चले, अवागवन बंधान। कर्म में सारे गुण छिपे हैं, क्योंकि कर्म की संभावना केवल ऐसे लोक में है जहां भिन्नता या अनेकता है, क्योंकि विभिन्न रूप, भिन्न भिन्न दशाएं, भिन्न भिन्न दृश्य मन के आकर्षण के हेतु होकर इनके काम में व्यस्त और एकाग्र चित्त करने का प्रबंध करते हैं। मनुष्य का चित्त स्वभाव से ही नवीनता प्रिय बनकर आया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रभाव स्वयं आकृतियों के रूप में हृदय में बैठकर तरह तरह के दृश्य देखने से उभरने के इच्छुक होते हैं और काम करने की गति को उभार मिला करता है। नई नई उमंग और नए शिव। नए उत्साह पैदा होते हैं। कुछ समय के लिए वह इनसे मिलकर उनमें प्रसन्नता और दिल बहलाव ढूंढता हुआ इन्हीं को अपनी उन्नति का साधन बना लेता है। फिर उसकी दृष्टि में विशालता आ जाती है। जिस समय वह प्रकृति की विचित्रता को देखता है, अचंभित ही जाता है। उसकी विलक्षणता हृदय में समा जाती है और क्रमशः यह उसकी उन्नति की कारण बन जाती है और उसके हृदय के भावों को एकाग्र करने में सहायक सिद्ध होती है। यहाँ एक दृष्टांत से इस समझे बुझे की व्याख्या कर दी जाती है ताकि बात भली प्रकार समझ में आ जाए। रात का समय था, नींद नहीं आती थी, लड़कंपनी समय था। हमारा छोटा भाई सूरज नारायण सिंह पैदा नहीं हुआ था। हम अपनी माँ के साथ एक ही खट पर सोए हुए थे। बच्चों को किस्सा कहानी सुनने की स्वभाव से ही लालसा होती है। हमने माँ से कहा कि अम्मा, कोई कहानी कहो जने बढ़चढ़ कर हो, अवेर चित्तम सुनकर प्रसन्न हो जायू। वह बोली सुनी। 3:36 किसी चमार की लड़की थी। जब उसके विवाह का समय आया, माँ बाप ने मोहा कि किसी के साथ उसका संबंध कर दिया जाए। लड़की समझदार थी। माँ बाप से बोली, मैं उसके साथ विवाह करूँ जो सबसे बड़ा है। यदि वह बड़ा नहीं है तो कम से कम मुझसे बुद्धि और विवेक में बढ़ चढ़ कर हो, ताकि मुझ में उसकी श्रद्धा रहे और मैं उसका अनुमान कर सकें। बाप हंसा, कहने लगा, सब पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ईश्वर ने पुरुषों कई स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ बनाया है। लड़की हंसी, कहने लगन ही नहीं, ग्रह बात समवानी है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं कि शिव समझबूझ और बल में पुरुषों से बड़ीचड़ी होती हैं। जहां स्त्री पुरुष से अधिक विवेक बुद्धि वाली होती है, वहां वह उसका आदर नहीं करती। परिणाम यह होता है कि दोनों में दंगा होती रहती है और घर में उत्पात मचा रहता है। मुझे न ऐसे घर में रहना प्रिय है और न ऐसे पुरुष के साथ विवाह स्वीकार है। बाप ने कहा कि तू ग्वार है, देख तेरी माँ का मेरे साथ विवाह हुआ, फिर हम लोग भी तो किसी न किसी तरह मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं। लड़की ने कहा कि यह बात नहीं है। मेरी माता तुमसे अधिक बलवान और बुद्धिमान है, तुमसे उससे नहीं बनती और नित्य प्रति की लड़ाई से घर नर्क बना हुआ है। इसी बात को देखकर मैंने मन में ठान ली है कि किसी अच्छे पुरुष को चुनकर विवाह करूंगी। बाप ने कहा कि तेरी माँ चिड़चिड़े स्वभाव की है। यह कारण है कि वह मुझको कुछ नहीं समझती, किंतु फिर भी हम काम काज करते ही रहते हैं। लड़की चतुर थी। उसने कहा कि तुम मेरी माँ से कमजोर हो। बाप ने पूछा कि तूने इस बात का पता कैसे पाया। वह बोली कि पड़ोस की स्त्रियां ऐसा कहती हैं कि यदि स्त्री पुरुष से अधिक बलवान होती है तो घर में लड़के ही लड़के पैदा होते हैं, यदि पुरुष बलवान है तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं।
यदि दोनों बराबर हों तो संतान दोषपूर्ण और नपुंसक होती है, क्योंकि जिसका पल्लो कमजोर होती है प्रकृति माता सदा उसकी तरफदारी करती है। देखो, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे घर में सिवाय मेरे सब लड़के ही लड़के हैं। 5-7 भाइयों के बीच में ही एक बहन हूँ। क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है कि तुम मेरी माता से कमजोर हो? बपी हंसा। यदि तेरी माँ मुझसे अधिक बलवान होती तो? शिव, तू कैसे पैदा होती है? तेरी बात तेरी ही दलील से कट जाती है। लड़की ने कहो नहीं, कोई ऐसा समय आ गया होगा कि रोग या किसी अन्य कारण से किसी समय के लिए मेरी माँ तुमसे कमजोर हो गई होगी, इसलिए मैं पैदा हो गई, अन्यथा मेरी जगह लड़का ही पैदा होता। वैसे शरीर के लिहाज से भी पता लगता है कि आप कमजोर हैं और मेरी माँ बलवान है। बाप निरुत्तर हो गया। उसने कितना ही समझाया मगर लड़की इसकी बातों में नहीं आई और विवाह करने से इनकार कर दिया। कुछ समय के पश्चात इस गांव का राजा उधर से निकला। साधारणतः चमार लोग गांव के बाहर रहते हैं। लड़की ने देखा कि सब लोग राजा का आदर मान करते हैं और कुप झुककर नमस्कार करते हैं। इसने मन में सोचा कि यह सबसे बड़ा आदमी है। वह राजा के जुलूस के साथ हुई और इस चिंता में हुई कि कब अवसर मिले और कब मैं इससे विवाह की बात कहूं। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से यह अवसर उसके हाथ नहीं आया। जुलूस आगे की ओर बढ़ गया। लड़की भी साथ ही साथ थी। आगे की ओर से एक ब्राह्मण पंडित आ रहा था। राजा ने उसको नमस्कार किया। लड़की ने समझा कि यह राजा से बड़ा है, क्योंकि यदि वह बड़ा न होता तो राजा उसको नमस्कार क्यों करता। अतः राजा को छोड़कर उसी ब्राह्मण से विवाह करना चाहा। इसने जुलूस का साथ छोड़ दिया और ब्राह्मण के साथ हो ली। जब ब्राह्मण ने देखा कि एक लड़की उसके पीछे पीछे रही है तो उसने पूछा कि देवी, तू क्या चाहती है? वह बोली कि मैंने प्रण किया है कि जो सब में बड़ा होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तुम सबसे बड़े हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जब राजा शिव कि तुम्हारा मान करता है तो फिर कौन तुमसे बड़ा हो सकता है? ब्राह्मण ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि मैं राजा से बड़ा हूँ? वह बोली कि तू बड़ा न होता तो राजा तुझको नमस्कार क्यों करता। ब्राह्मण चुप हो गया और वह आगे की ओर बढ़ा। लड़की उसके साथ थी। वह एक मंदिर में गया। ब्राह्मण ने मंदिर की मूर्ति को सिर झुकाया और उसकी स्तुति गाई। लड़की ने समझा कि मंदिर का देवता ब्राह्मण से भी बड़ा है, अतः उसके साथ विवाह करना चाहा। इससे ब्राह्मण को छोड़ दिया और मंदिर के निकट एक स्थान पर बैठ गई। ब्राह्मण ने पूछा कि अब तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती? वह बोली कि मुझे ज्ञात हो गया कि देवता तुमसे भी बड़ा है, अतः मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। तुम जाओ, अपना रास्ता लो। मैंने पक्का प्रण कर लिया है कि जो कोई सबसे बड़ा होगा मैं उसी को अपना पति बनाऊंगी। ब्राह्मण हंसता हुआ अपने रास्ते चला गया। लड़की मंदिर में बैठ गई। थोड़ी देर के पश्चात मंदिर की ओर एक कुत्ता आया और उसने टांग उठाकर मूर्ति पर पेशाब कर दिया। लड़की ने समझा कि यह कुत्ता देवता से भी बढ़कर है। वह उसके पीछे हो ली। कुत्ता आगे आगे और लड़की पीछे पीछे। कुछ दूर वह इसी तरह चले गए। गांव के निकट एक चमार के लड़के ने डेला उठाकर कुत्ते को मारा और कुत्ता काय काय करता हुआ भाग निकला। लड़की ने सोचा यह सबसे बड़ा है और उसी के साथ विवाह करने का संकल्प कर लिया। संयोग की बात कि वह वही लड़का था जिसके साथ उसका बाप विवाह करना चाहता था। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बावली लड़की होश में आ गई। उस लड़के के साथ उसकी शादी कर दी गई। लड़की अपने पति की सेवा शुश्रूषा में रहा करती थी, मानो शिव कि वह उसका ईश्वर है। इसमें संदेह नहीं कि स्त्री और पुरुष दोनों प्रसन्नता से रहते थे। लड़की का रुझान किसी दूसरी ओर था, मगर थोड़े दिन के लिए मन की गति रुक गई थी। एक दिन किसी कारण उनमें अनबन हो गई। लड़की के क्रोध का पारा ऊपर चढ़ गया और सीमा से बाहर चला गया। उसने अब देखा न ताव, डंडा उठाकर खींच मारा। पुरुष चुपका होकर भाग गया। अब लड़की को सोचने का अवसर मिला, मैंने इसके साथ विवाह क्यों किया? यह तो मुझसे बड़ा नहीं है, मैं इससे बड़ी हूँ, क्योंकि यदि यह मुझसे बड़ा होता तो मेरी भी खबर इसी तरह डंडे से ले सकता था जैसे कि मैंने इसकी ली है। इसलिए इसके साथ रहना उचित नहीं है। मैं स्वयं सबसे बड़ी हूँ, अतः अपने ही साथ विवाह क्यों न करूं? वह बेपरवाह उदासीन बन गई और अपने मन में अपनी बड़ाई सोचने लगी। उसके जितने दबे हुए संस्कार थे वह धीरे धीरे उभरने लगे।
उसका रुझान अपनी आत्मा के सोच विचार की ओर होता गया और वह लड़की कुछ समय के पश्चात ज्ञानी बन गई। इसने तत्व को पहचान लिया। फिर वह विवाह की चिंता से स्वतंत्र होकर शांति और आनंद का जीवन व्यतीत करने लगी। यह कहानी हमारी माँ ने सुनाई थी। कहानी पुरानी है, साधारण है, मगर सोचने विचारने के योग्य है। जो कुछ है सब मनुष्य के हृदय में है। न देखा वह कहीं जलवा, जो देखा खाने दिल में। बहुत मस्जिद में सिर मारा, बहुत सा हूढ़ा बुत खाना देखो। इच्छा के सिलसिले में किस प्रकार क्रमशः मनुष्य का काम बनता है, जिस समय कर्म और इच्छा के क्रम में शिव दृष्टि ऊंची हो जाती है, मनुष्य अपनी असलियत की ओर झुकता है और जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर लेता है। तब दुनिया की स्थिति स्वप्न और ख्याल से अधिक प्रतीत नहीं होती। जो देखा ख्वाब व ख्याल था और जो सुना फरेब और धोखा था। अपने सिवाय क्या था जिससे संबंध पैदा करते। कर्म करने वालों को चाहिए कि वह अपने मन के अंतर में घुसकर तनिक सोचे विचारे कि प्रकृति ने उनको किस विशेष कार्य के लिए योग्य रखा है, किस वस्तु की प्रबल इच्छा मन में भरी है। इसी की सूरत शक्ल विचार की आंखों से देखकर उससे संबंध उत्पन्न करे। एक सिर हजार सौदा का ख्याल छोड़े, किसी एक विशेष कार्य को दृष्टि के सामने रखें और रात दिन व्यस्त रहकर उसकी पूर्ति में लगे रहें। इस बात का जानना कुछ कठिन नहीं है, तनिक सोचने की बात है। इससे तो किसी को इनकार नहीं है कि हर आदमी के मन में संस्कार और प्रभाव रहते हैं और इन संस्कार और प्रभावों के समूह में कोई प्रबल संस्कार हुआ करता है जिसकी ओर चित्त आकर्षित रहा है। इस बात का पता बचपन की चित्त वृत्ति पर ध्यान देने से भी लगता है। किंतु यदि आदमी परिस्थितियों का शिकार बनकर उनको भूल जाए तो उसको चाहिए कि सबसे अलग थलग एकांत में बैठकर सोच विचार करने की देव डाले। इसमें 2-4 दिन लग जाएंगे। जब वह एकांत में बैठेगा तरह तरह के विचार उठेंगे। वह इनको बंद न करे किंतु प्रसन्नता से इनका स्वागत करे और कांट छांट करते हुए देखे कि किस विशेष काम की ओर उसके चित्त का रुझान है। इसी काम को हाथ में ले और इसमें मन लगावे, उसी से लगाव और संबंध पैदा करे। किसी के शिव कहने सुनने पर न जाए, क्योंकि दुनिया के लोगों को क्या पता है कि इसके हृदय में कितनी शक्ति भरी पड़ी है और किस प्रकार का सामान मौजूद है। मनुष्य को मनुष्य केवल बाहरी सजधज, बाहरी दशा और स्थिति देखकर सम्मति दिया करता है। यह तो आदमी आप भी जान सकता है कि उसमें किस प्रकार की योग्यता है और किस काम की उपयुक्तता या योग्यता का सामान उसके अंदर है। दूसरों को इसकी क्या खबर है। कोई किसी के मन में नहीं घुस सकता और न कोई किसी की योग्यता का अनुमान लगा सकता है। मनुष्य आप अपना मंत्री और सलाहकार है और आप ही अंतिम निर्णय कर सकता है कि किस काम में उसकी भलाई संभव है। दूसरों के अधीन होना बड़ी भारी गलती और कायरपना है। इससे लाभ के बजाय हानि होती है। यदि सिद्धांत से विपरीत होकर वह भटकने लगता है तो बहक कर कहीं का कहीं चला जाता है। तब काम में देर हो जाती है और सफलता में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमने ऊपर किसी जगह वर्णन कर दिया है कि आदमी एकांत में बैठकर सोचने लगता है तो दूसरों के विचार भी जो उसके अपने विचार के सहानुभूति रखने वाले हैं खिंचकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसको शक्ति देकर बलवान और शक्तिशाली बना देते हैं और वह काम के योग्य हो जाता है, वरना नहीं। अपने चारों ओर दृष्टि डालो। जिस समय किसी वृक्ष का कीस भूमि की तह में दुबकर ऊपर निकलने को होता है तो वह बहुत ही कमजोर और पीले रंग का होता है। उसके ऊपर मिट्टी की तह जमी हुई है। बुद्धि नहीं सोच सकती कि इतना दुर्बल पीला अखुआ पृथ्वी की कठोर तह को चीरकर ऊपर निकल आएगा, मगर हम देखते हैं कि इतना बलहीन होने पर शिव भी वह भीतर ही भीतर कुरेद करता हुआ ऊपर की ओर रुझान करता है और अपनी नोक से भाले की तरह पृथ्वी की छाती को फाड़ता हुआ ऊपर आ जाता है। यह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह भूमि के रासायनिक भंडार से शक्तियों को सोख लेता है और माय लेता है। पृथ्वी इसको भीतर ही भीतर शक्ति देती है क्योंकि इसमें शक्ति लेने और सोख लेने के संस्कार भरे हुए हैं। उसको अधिकार प्राप्त है कि उस शक्ति का उत्तराधिकारी होकर उसको अपने काम में लगाए। अब देखो वह ऊपर निकल आया। वह दुबला पतला खुआ है जिसको यदि एक तुच्छ कीड़ा भी चाहे तो क्षण भर में मिट्टी में मिला दे, मगर नहीं। निकलने के साथ ही जिस समय उभरकर उसने ऊंचाई की ओर सिर बाहर किया, आकाश मंडल की शक्ति अपना सामान लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह उससे भोजन और पालन पोषण का सामान लेता है। बनाव शक्ति सिंगारे शक्ति हाथों में चौर लिए हुए उस थके मांदे यात्री के आराम पहुंचाने के विचार से पंखा झल रही है, वायु चल रही है, जल बरस रहा है। रात के समय उसकी तरी उसको ठंडक देने को हाजिर है।
कोम्पलों के पत्तों में बेलबूटे का काम हो रहा है। एक एक पत्ते को देखो किस प्रकार रंगत के साथ प्रकृति का चित्रकार इसका रंग गहरा करता जा रहा है। शाखाएं फूटीं, हरे भरे पत्ते निकल आए। पौधा 2-4 गज ऊपर निकल आया। वह मस्ती से अकड़ा हुआ एक स्थान पर खड़ा है। तनिक उसकी सज्जज पर दृष्टि डालो। वह अपने यौवन पर है और चारों ओर से इसकी सेवा और स्वागत का प्रबंध हो रहा है। वह और भी बढ़ा। अब शाखों के सिरे पर बेल बूटों के काम के साथ कली बन रही हैं। एक खेल है जो शिव खेल देखने वालों को आश्चर्य में डालता है। कलियां चटकी, फूल खिल गए, भौंरे चारों ओर डलाने लगे। सुगंध फैली और उसने अपने आसपास के जंगल को सुगंधमय बना दिया। हम उधर से निकले, उसकी सुगंध से प्रफुल्लित हो गए। तुम भी आए और तुम्हारा मस्तिष्क भी सुगंध से भर गया। क्यों? क्या यह वही पौधा है जो अपने बचपन में तुच्छ दिखाई देता था? अब इसे देखो कि अब क्या दशा है। अभी तो उसने जीवन के मार्ग में केवल पग रखा है। अभी इसे और खेल खेलने दो। 2-4 दिन के बाद फूल मुरझाए, फल पैदा हुए और वह पकने पर आए। हजारों लाखों और असंख्य लोगों के भोजन बने। लो देखो, वह तुच्छ पौधा वृक्ष के रूप में विस्तृत मैदान में खड़ा हुआ। हजारों को निमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरा हृदय देखो, मेरे फलों को खाओ और यदि धूप की तेजी से व्याकुल हो तो मेरी छाया में आकर आराम लो। असंख्य पक्षी उसकी जड़ और शाखों में घोंसले बनाते हैं। कितने ही कीड़े मकोड़े इसके पत्तों की लपट में आराम खोजते हैं। दानशीलता को उदाहरण इस वृक्ष से बढ़कर कहाँ मिल सकता है। वह उच्च स्वर से ललकार ललकार कर खुले हृदय से कह रहा है कि ऐ भूखो, आओ तृप्त होकर मेरे फल खा लो। यह न समझो कि इन फलों के खा लेने से मुझमें कमी आ जाएगी। नहीं नहीं, तुम गुदे को खा लो, गुठलियों को पृथ्वी के अंदर डाल दो। उनसे मुझ जैसे लाखों वृक्ष उत्पन्न हो जाएंगे और तुमको भूख से छुटकारा मिल जाएगा। देखो कर्म के सिलसिले में और प्रबल इच्छा के प्रभाव में इस वृक्ष ने क्या क्या काम किए हैं। उसकी कृपा यहाँ ही तक सीमित नहीं है। वह कहता है कि ऐत के दे राहगीरो, यदि तुम सूर्य, शिव की धूप में घबराए हुए हो तो चिंता न करो। यदि तपती हुई रेत की गर्मी से तुम्हारे पांवों में छाले पड़ गए हैं तो व्याकुल न हो। आओ मैं सूर्य की गर्मी अपने ऊपर लूंगा और तुमको अपनी गोद में आराम दूंगा। न केवल जीवित रहकर जीवन में ही तुम्हारे आराम और सजावट का सहारा बना रहूंगा, किंतु तुम मुझको काट डालो और मेरे शहतीरों से अपने मकान के छतों को पाटो, मेरी लकड़ियां लेकर जलाओ। मैं जीते जी तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, मरने पर भी तुम्हारे काम के वस्तु बनूंगा। यह कभी विचार न करो कि यह सेवा केवल मेरे अस्तित्व तक ही रहेगी, किंतु मैंने इतने बीज बहुतायत से पैदा कर दिए हैं जो मुझ जैसे लाखों वृक्ष बन बनकर विभिन्न तरीकों में तुम्हारे काम आते रहेंगे। जब तक सृष्टि है तब तक मेरी सेवा का क्रम इसी प्रकार चालू रहेगा। मैं प्रसन्नता से और सच्चे हृदय से बराबर अपना कर्तव्य पालन करता रहूंगा। देखा तुमने, इस सृष्टि में एक अज्ञात और तुच्छ बीज ने कैसे कैसे और क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि उसमें काम करने की अपनी शक्ति छुपी हुई थी। इसी प्रकार मित्रों, तुम्हारे हृदय में भी शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। तनिक गति देने की आवश्यकता है। फिर जहां कामे आरंभ हुआ वह आप अपने हाथ पांव संभालता चलेगा। किसी की न सुनो और किसी से कुछ न कहो, किसी से सम्मति मत लो। केवल अपने अंतर में प्रवेश होकर थोड़ा सा संस्कार दिए हुए बीज को कुरेद दो। इसी प्रकार दुनिया और दुनिया की समस्त शक्तियां तुम्हारी हो जाएगी और तुमको कुछ का कुछ बनाकर छोड़ देंगी। यदि काम से जी चुराते हो जिसके कि प्रकृति ने तुमको योग्य बनाया है, तो फिर उसमें किसी और का क्या दोष है? यह दोष तुम्हारा अपना ही है। यदि दोष अपना है तो फिर भुगतो, कोई क्या शिव करे, किसी का क्या बस है। इसलिए हम तुमसे बार दो कहते हैं कि कर्म करो और कर्म ही के सिलसिले में तुम उन्नति करते हुए उन्नति और अवंति की श्रेणियां देखते चलो। कुछ दिनों यूं ही काम होता रहे, फिर समय आएगा, असलियत की समझ बूझ तुम में आ जाएगी। असलियत की समझ को लेकर तुम शांति के स्थायी जीवन के उत्तराधिकारी हो जाओगे, जिसमें न कुछ करना है न धरना है, न जन्मना है न मरना है, न आना है न जाना है, और यही इष्ट पद है। अलख लखा लालच लगा, कहत न आवे बैन, निज मन फंसा स्वरूप में, सतगुरु दीनी सैन। आपको आप पिछानो, कहो और का नेक न मानो।
पंचम प्रकरण, कर्म की कठिनाइयां और सफलताओं का रहस्य। कर्म कर्म बहुअंतरा, कर्म कर्म बहुभाव। सोई कर्म सराहिए, जो गुरु बतावे दाव। जहाँ जीवन है वहाँ कम है, जहाँ कम है वहाँ प्रयत्न और परिश्रम है। पानी के बुलबुलों को देखो कि किस प्रकार की कुलबुलाहट उनमें मौजूद है। पानी के छोटे छोटे जीवों को देखो कि वह किस तरह हाथापाई करते हुए अपने जीवन की कुरेद का खेल दिखा रहे हैं। तुम जिधर देखोगे यह कुलबुलाहट और कुरेद हर जगह दिखाई देगी, क्योंकि जीवन का रुझान उन्नति की ओर है। इसकी मौजूदगी में हजारों प्रकार के परिवर्तनों की संभावना है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और होगा। यह परिवर्तन होना संभव है। जहां शिव परिवर्तन होगा वहां घबराहट का रहना अनिवार्य है। इसका उपाय नहीं और इससे निर्वाह नहीं। यह तो प्रकृति का गुण है। जीवन नाम है बढ़ने का। जहां बढ़ने का ख्याल है वहां जब पग पड़ेगा, आगे की ओर पड़ेगा। जब पग आगे की ओर पड़ेगा तो उसका अर्थ भी यही है कि पग उठा उठाकर धरी जा रहा है। इसमें परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम का नाम ही बेचैनी है। इसमें शांति कहाँ है? जीवन की प्रारंभिक और बीच की दशा में हर जगह अशांति है। यदि जीवन की तृष्णा है तो शांति के सागर में डुबकी मारकर उसके अंदर से शांति के मोती निकालना होगा। वास्तव में शांति और अशांति दोनों अपेक्षित शब्द है, अन्यथा प्रकृति के नियम के अनुसार यदि काम का क्रम जारी किया जाए और इन दोनों की ओर से आंखें मींच ली जाए तो सुगमता से काम भी होती रहेगा और साथ ही घबराहट भी न रहेगी, जिसका साधारण लोग शिकार बने रहते हैं। मगर मन नहीं मानता। हर समय किसी न किसी प्रकार की शिकायत लगी रहती है और एक न एक की बुराई मुंह पर आती रहती है। इसका कारण यह है कि मन में किसी प्रकार का उच्च आदर्श विराजमान है, जिसका दृश्य वह अपने अंदर देखना चाहता है मगर वह बाहर दिखाई नहीं देता। यह दुखी होता है। तुमको चाहिए कि सहानुभूति के हृदय से सबको अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न करो। उनके प्रभाव को ग्रहण न करो, किंतु उन पर प्रभाव डालो। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हालत बदल जाएगी और जब उच्च दृष्टि हो जाएगी तो यह शिकायत आप ही आप मिट जाएगी। इसी प्रकार दूसरों के मन में भी उन्नति का ख्याल समाया हुआ है, किंतु इनको यह ज्ञात नहीं कि किस प्रकार कर्म की शिव सहायता से अपने हृदय के भावों के प्रकट करने का अवसर है जाए। इसका कारण यह है कि कर्म के साधन को समझा नहीं जाता और उसमें मन नहीं लगाया जाता, अन्यथा जो आदर्श मन बुद्धि में स्थित है यह इतना चित्ताकर्षक है कि वह हृदय के समस्त भावों को अपनी ओर खींच लेता है। हमारे जीवन में यह त्रुटि है कि हम उसके खिंचाव की ओर से कभी कभी बहक जाते हैं और दूसरे कामों की ओर आकर्षित होकर अपनी शक्ति को व्यर्थ खो बैठते हैं। यदि हम पूर्णतया उसकी ओर ध्यान देते तो धीरे धीरे वह अपना काम बना लेता, क्योंकि वह स्वयं भी जबरदस्त कारण है। कारण ही कार्य कराता है और कार्य ही के उपलक्ष्य में फल उत्पन्न होते हैं। कोई फल बिना कारण के नहीं होता, क्योंकि यह जगत कारण और फल का स्थान है। कमी यदि है तो यह है कि कारण में मन नहीं लगाया जाता। यदि एक बार उससे घनिष्ठ संबंध पैदा कर लिया जाए तो फिर उसकी धार आप ही आप चालू हो जाती है और वह उस समय तक कभी चुप नहीं होती और न चैन लेने देती है जब तक अपनी पूर्ति नहीं करा लेती। कर्म करने का रहस्य केवल यह है कि मन में आदर्श को स्थान देकर रात दिन उसी में लगा जाए। दिन के 24 घंटे इसको दिए जाए। जागृत अवस्था में उसी को ध्यान रहे, स्वप्न में भी उसी का स्वप्न देखा जाए और सुषुप्ति की अवस्था में जाकर भी उसके सूक्ष्म प्रभाव और संस्कारों को साथ रखा जावे, ताकि जागने पर हमारी इंद्रियों की शक्ति के साथ साथ वह भी जागृत हो जावे। हाथ पांव में उसी की शक्ति है, मन और बुद्धि में उसी का प्रभाव है, शरीर के रग रग में उसी की गति रहे। फिर देखिए कैसे सफलता नहीं होती। सफलता तो अवश्यंभावी है, वह आदर्श के साथ है। असफलता का कारण केवल यह 46 शिव है कि आदर्श और काम के साधन से उपेक्षा की जाती है। लोग अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर तो ध्यान नहीं देते। किसी आदमी को किसी काम में सफलता प्राप्त करते देखा और उसी की ओर लग गए। यह नहीं समझा कि हमारे और उसके स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। हमारी और उसकी चित्तवृत्ति भिन्न भिन्न है। जो बात उसको प्राप्त है वह हमको नहीं है, वह व्यर्थ में गलती और अनसमझी के शिकार होते हैं और असफलता का मुंह देखते हैं। एक व्यक्ति को व्यापार के द्वारा रुपया कमाने की योग्यता है, दूसरा चित्रकारी से रुपया कमाता है। यदि यह दूसरा व्यक्ति गलती से व्यापार की ओर जाता है तो स्पष्ट रूप से प्रकट है कि वह अपने चित्त की वृत्तियों को मार देता है और बिना हानि उठाए नहीं रहता। दुनिया में दो आदमी एक तरह की चित्त वृत्ति वाले नहीं हैं। एक सूची के किन्हीं दो आदमियों को ले लो।
वह एक समान नहीं मिलेंगे क्योंकि काल भगवान की सृष्टि में दो अलग अलग व्यक्ति एक समान नहीं बनाए गए हैं। इनके काम करने के ढंग भी अलग हैं। न दो बादशाह एक स्वभाव के मिलते हैं और न दो भिखारी एक ही रंग और एक ही ढंग के दिखाई देते हैं। अवतारों को ले लो, न राम कृष्ण है और न कृष्ण राम है, न परशुराम वामन है न वामन परशुराम है। यह सच है कि वह अवतार है। इनके रंग ढंग बिल्कुल पृथक थे। अशोक न विक्रमादित्य के समान थे न विक्रमादित्य अशोक के समान। यह सच है कि दोनों राजा थे। दोनों का समय गौरवपूर्ण था अगर दोनों के सार्वजनिक और नागरिक काम भिन्न भिन्न थे। यदि एक वकील अपने पेशे में सफल रहे तो तुम यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि तुम भी वकालत की परीक्षा पास शिव करके उसके पग पग पर चलकर वैसी ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुमको तो वह ढंग ग्रहण करने पड़ेंगे जो तुम्हारे मन के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। मन की सम्मति लो और इसी के अनुसार काम करो, तब सफलता का मुंह देख सकोगे, नहीं तो असफल रहोगे। नकल करना गलती है। धर्म के विषय में भी नकल करना पथ भ्रष्टता का चिन्ह है। लोग सफलीभूत लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं। लालसा उत्पन्न होती है कि हम भी उसके पग चिन्हों पर चलकर इसी ढंग से सफलता प्राप्त करें, मगर क्या तुमने उन चलने वालों में से किसी दो को एक दशा और एक हैसियत में पाया है? हम समझते हैं कि इसका उत्तर हाँ में कभी न दिया जाए, क्योंकि न ऐसा कभी संभव है और न ऐसा कभी होगा। हर एक की समझ बूझ निराली है। जब तक वह अपनी विशेष समझ से काम न लेगी तब तक यही मारा मारा फिरेगा और गेंद की तरह लुढ़कते हुए दुनिया के पांव की फुटबॉल बना रहेगा। समस्त प्रकृति हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है, बशर्ते कि हम अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा या मांग के अनुसार उससे काम लेने का गुर सीखें। वृक्ष मैदान में खड़े हुए आकाश मंडल से सीधे अपने भोजन की सामग्री खींच लेते हैं, मगर हमको यह योग्यता प्राप्त नहीं है। हम दूसरे साधनों से अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में गिरगिट गिरगिट है और छिपकली छिपकली है। गिरगिट कभी छिपकली नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि सफलता प्राप्त होने से पहले हम सफलता के लिए अपनी असली योग्यता और स्थिति का अनुमान लगाएं और उसी अनुमान के अनुसार काम करना आरंभ कर दें। सब 50 शिव तो हम अपना काम बना लेंगे, अन्यथा अपमानित होकर मारे फिरेंगे। इसमें एक बात और भी है, जहां यह दुनिया हमारे भोग की वस्तु है वहां हम भी कभी कभी औरों के भोग के सामान बनते हैं। यदि हम में योग्यता है तो वह भोग हमारे जीवन की उन्नति का कारण और सहायक हो जाता है, नहीं तो हमको स्वयं खा जाता है। मनुष्य प्रकृति माता के पेट से उत्पन्न होता है, उसी की सामग्री से पलता है। यदि वह अपनी स्थिति को जानकर देवताओं के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति माता उसकी सहायक रहती है। यदि वह असुरों के मार्ग पर लगा तो प्रकृति माता आप काली का रूप धार कर उसको खा जाती है और उसका रक्त चूस लेती है। रचना में कहीं भी निरर्थक वस्तुओं की देन का प्रबंध नहीं है। जो रक्त विषैला हो जाता है वह निकाला जाता है। जिस पदार्थ में गंदापन है वह नष्ट हो जाता है। यदि देह जीवित रहने के योग्य नहीं है तो वह मृत्यु का शिकार होती है और प्रकृति की शक्तियां आक्रमण करके उसको देखते देखते इस प्रकार छिन्न भिन्न कर देती है कि मानो उसका अस्तित्व ही नहीं था। हमने यहाँ पर 5 बातें वर्णन की हैं। 1. पहली बात यह है कि अपने आदर्श के पद को समझकर उसे अपने मन में स्थिति करो। 2. अपनी योग्यता का अनुमान लगाकर कर्म करो। 3. कर्म के साधनों और युक्तियों पर सोचते हुए उनको काम में लाओ। 4. मन को रोक रखो कि वह सिवाय इष्ट पद या आदर्श के और किसी और बहकने न पावे। 5. कर्म के बदले में जो सिद्धि शक्ति या सफलता प्राप्त होती जाए उसकी ओर कम तवज्जह करो। सफलता के लिए इन 5 बातों को अच्छी तरह हृदयांकित कर लेना आवश्यक है। यदि यह समझ में बैठ गई और चित्त शिव सफलता प्राप्त होती जाए उसकी ओर कम तवज्जह करो। सफलता के लिए इन 5 बातों को अच्छी तरह हृदयांकित कर लेना आवश्यक है। यदि यह समझ में बैठ गई और चित्त शिव कर्म में लग गया तो फिर सफलता अवश्यमेव होगी। उन्नति के मार्ग में सहस्रों प्रकार की बाधाएं आती हैं। राहगीर रास्ते पर चला जा रहा है, पग पग पर लुभाने वाली सूरतें मिलती हैं, वह अपनी ओर खींचती हैं। उनकी मुस्कुराहट में जादू है जो चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोए। एक कनक और कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। धन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, यश प्राप्त होता है, लालच बढ़ता जाता है। उनकी ओर कभी ध्यान मत दो।
यह नाश की सूरतें हैं। इनका चुलबुलापन गजब ढाता है। एक दो नहीं हजारों जाल तने हुए हैं जिनसे बचकर निकलना कठिन है। कोई गुरु प्यारा ही इनसे बचकर निकलता है। कर्म करते हुए चले चलो, इधर उधर मत भटको। केवल इष्ट पद की ओर दृष्टि रहे, पीछे मुड़कर कभी न देखो। अभीष्ट स्थान दूर है, वह दूर से कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरे से देखकर उसका अनुमान कभी न लगाओ। राह में हजारों समुद्र झकोले ले रहे हैं और असंख्य ऊंचे ऊंचे पर्वत मार्ग में रुकावटें हैं। कभी संतोष न करो, केवल उसको दूर से देखकर कभी संतुष्ट न बनो। नाक की सीध में चले चलो और कर्म करते हुए चले चलो। जब इष्ट पद पर पहुंचोगे उस समय देखा जाएगा। अभी से कुछ कहना सुनना व्यर्थ है। मन को काबू में लाकर काम करो और जहां मन काबू में आ गया और तुम उस पर सवार हो गए, फिर अवश्यमेव सफलता तुमको प्राप्त होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जूझेंगे तब कहेंगे अब तो कहाँ न जाए। काम पड़े मन मस्खरा, जुझे कह हट जाए। शिव। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, मन की चाल हजार। जो काटे भ्रम जाल को सो साधु होशियार। मन पानी मन आग है, मन वायु आकाश। मन सोखे मन तर करे, मन जारे सब आश। मन लोभी मन लालची, मन कामी मन गांस। साधु कोई उबरे, काटे जम की फांस। कभू मन गगना चढ़े, कभू जाए पताल। कभू मन उन्मन लगे, कभू निकसे चाल। मन पर काबू पाएकर चल तू गुरु के धाम। गुरु की दया अपार से पूर्ण हो सब काम। मन को फटक निचोड़ ले, सब आपा मिट जाए। पिंगल होए गुरु को भजे, भक्ति प्रेम हुलसाए राधा स्वामी नाम ले, और यतन सब त्याग। गुरु की दया से नंदुआ जाने पूरन भाग। छठा प्रकरण। निष्काम कर्म फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। दुख सुख एक समान कर, हर्ष शोक नहीं व्याप। निह कामी निह कामना, तब गुरु आवे आप। कर्म पहले किसी ध्येय को सामने रखकर किया जाता है। ज्यों ज्यों दृष्टि ऊंची होती जाती है त्यों त्यों अपने लाभ और शिव के अपने स्वार्थ का प्रश्न दूर होता जाता है। कर्म करता है मगर कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, यह निष्काम कर्मा कहलाता है। बात सरल है मगर इसका समझना कठिन है। साधारण रूप से समझना भी सुगम है मगर इसका करना कठिन है। यदि कर्म आदि से अंत तक बंधन का कारण बना रहा तो उससे भलाई क्या हुई। अतः कर्म को ऐसा माझा दे दिया जाए कि उसमें भक्ति की झलक और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। क्यों न कर्म को ऐसी सूरत में स्थायी किया जाए कि वह भक्ति और ज्ञान के आदर्श के दर्जे तक पहुंच जाए। भक्ति अद्वैत का लक्ष्य है, ज्ञान अद्वैत पद है और कर्म में क्रिया कर्म और कर्त की त्रिपुटी रहती है। जिस समय वही कर्म निष्काम बन जाता है वह अद्वैत पद का वाच और लक्ष्य दोनों हो जाता है। कर्म करना और कर्म के फल की इच्छा न रखना निष्काम कर्म कहलाता है। साधारण रूप से लोग समझते हैं कि यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि करना जो सामाजिक धर्म के स्तंभ हैं, कर्म कहलाते हैं, मगर दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह कर्म ही है। नहाना धोना खाना पीना यह सब कर्म है, मगर यहाँ जिस कर्म से अभिप्राय है वह उस प्रकार के कर्म है जिनका मन पर प्रभाव पड़ता है और जो बंध और मोक्ष के कारण बनते हैं। प्रारंभ में जो कर्म किया जाएगी वह किसी स्वार्थ को दृष्टि के सामने रखकर ही किया जाएगा, मगर धीरे धीरे जब सफलता की सीढ़ियां समाप्त हो जाएगी तब मनुष्य उच्च दृष्टि और उच्च हृदय वाला हो जाएगा। फिर संभव है कि समझ बूझ आने पर वह कर्म निष्काम कर्म बन जाए। यदि कर्म निष्काम नहीं होता है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति सदाव्रत देता है, भूखों को रोटी देने शिव में उसने पुण्य समझ रखा है। दान करने से यह पुण्य इसको प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि उसने अपने विचारों को यहाँ ही तक सीमित रखा तो उसकी अपनी श्रद्धा और दान लेने वालों की शुभ भावना से इसको पुण्य मिलेगा। साथ ही साथ अंतःकरण की शुद्ध भी होती जाएगी। इस अंतःकरण की शुद्धि से वह अपने भीतर विचारशील होगा। यदि विचार करते हुए और साथ साथ शुद्ध हृदय से उसने सदाव्रत को चालू रखा और बिना किसी स्वार्थ के इसको देता रहा हो, उसका कर्म निष्काम हो जाएगा और बंधन का कारण नहीं होगा। और यदि उसको यशवान होने की हवा लग गई तो वह प्रसिद्ध तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि कर्मा का फल मिलना आवश्यक है मगर उसके कार्यों का क्रम फिर बंधन ही बनेगा। इसलिए कहा गया है कि सीधे हाथ से इस प्रकार दान दो कि बायां हाथ तक न जानने पावे। कर्म करो, कर्म के फल को तथा कर्म को ईश्वर के अर्पण करते जाओ ताकि कम बंधन का कारण न हो सके। निष्काम कर्म करने वाले वास्तव में त्याग का जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें भलाई है।
भलाई के अतिरिक्त और कोई बात उनसे प्रकट नहीं होती, क्योंकि उनका निस्वार्थ ऐसे कम में सम्मिलित नहीं रहता है। कबीर साहब की बाणी है। सरोवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, परमानंद के कारणे चारों धारे दे, आस आस जग बधिया बंधे मुरीद और पीर, सबका बंधन काटने संतन धरा शरीर। मेह, वृक्ष, तालाब और संतों का दृष्टांत जो निष्काम कर्म के विषय में दिया जाता है, इसका केवल एक अग लेना चाहिए। शिव 55, क्योंकि दृष्टांत सब अंगों में नहीं घट सकता। संत दुनिया में आते हैं, दूसरों ही के उपकार में समस्त जीवन लगे रहते हैं। अपने व्यक्तित्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। अपने जीवन में कृपा का स्रोत चालू कर जाते हैं और वह बहुत समय तक उनके पश्चात भी चालू रहता है। कर्म को जो लोग योगी बनकर करते हैं, वह अपने स्थूल शरीर में रहते हुए भी आंतरिक और सूक्ष्म देह से अधिक संबंध रखकर अनजान रूप से आत्मा के केंद्र पर बैठक रखते हैं और उनका काम बरकत व भलाई का कारण होता है। इसी प्रकार आत्मिक उन्नति करने पर जब मन का रुझान आत्मा की ओर हो जाता है, तब भी मेरा तेरापना नहीं रहता। इसकी पूर्णता समाधि में होती है। जहाँ मेरा तेरापना अधिक रहता है, वहाँ निष्काम कर्म नहीं हो सकता। इसलिए निष्काम कर्म करने वाले भी किसी सीमा तक योगी ही कहलाते हैं। काम करते करते अपने आप को भूल जाना कम योग है। इस प्रकार का काम जिसके सिलसिले में मनुष्य अपने आप को भुला देता है और मेरे तेरे पने का लगाव नहीं रहता, निष्काम कर्म कहा जा सकता है। इस प्रकार के कर्म करने से दुनिया का भला होता है। निष्काम कर्म करने वाले की पहचान यह है कि वह भले होते हैं, उनमें बुराई नहीं होती। उनके निकृष्ट भाव और स्थूल देह के भान बोध दबे रहते हैं। इनके चित्त की वृत्ति केवल उद्देश्य की पूर्ति की ओर आकर्षित रहती है। जो इस प्रकार निष्काम कर्म करते हैं, वह जीवन मुक्ति के आनंद के भागी बनते हैं। फिर सच्चे ज्ञान के अधिकारी होकर अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। शिव, हम बासी उस देश के जहे सत्पुरुष का खेल, दीवा बलता अगम का बिन पानी बिन तेल। राम जीत है नाम को, नाम जीत है धीर, ताहू ते कुछ ऊपरे ताको जपे कबीर। सप्तम प्रकरण, कर्म करने से मन की शक्ति का उभार। कबीर, यह मन प्रथ था, अब मैं पाया जान, ताकि लागी प्रेम की निकसी कंचन खान। पहले यह मन काक था, करता जीवन धात, अब तो मन हंसा भया, भजता हरि दिन रात। पहले था मन लालची, करता अति उत्पात, अब तो मन दानी भया, देता प्रेम की दात। जहां बाज वासा करे, पंछी रहे न कोए, मन में प्रेम प्रकट भया, अब नहीं विकल्प होए। दुनिया में जो कुछ होता है, हुआ और होगा, वह सब मन ही का खेल और तमाशा है। जो लोग इस दुनिया को कल्पित बताते हैं, वह गलती पर नहीं है। किसी की समझ में न आवे यह दूसरी बात है, मगर है यह मन का खेल। मन ही सारी शक्तियों का भंडार है। मन ही में सब कुछ भरा पड़ा है। इसको तनिक गति देने की आवश्यकता है, फिर अभी आप काम होने लगता है और ज्यों ज्यों जिस जिस प्रकार का कामे होता है, इसी प्रकार मन में नई नई शक्तियां आने लगती हैं। यह सारी शक्तियां मजूलियत की दशा में पड़ी हुई हैं। इनको थोड़ी सी गति दो, उभर खड़ी होंगी और तुम ऐसा तमाशा देखोगे कि अचंभे में रह जाओगे। 57। शिव, सामने एक भारी चट्टान पड़ी है, कई मन की है। एक आदमी से कहा गया कि उसको उठाए, वह घबराता है, उसके उठाने के लिए बड़े असमंजस में पड़ जाता है। वह कहता है कि इसका उठाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। 2-4 आदमी उसे साहस देते हैं और उससे कहते हैं कि ईश्वर ने तुमको शक्ति दी है, तुम मनुष्य हो, तनिक जोर आजमाई तो करो। क्या कठिन बात है। अंत में वह हाथ लगा ही देता है। हाथों में बल आ जाता है, पांवों में शक्ति आ जाती है, आंखें अगारे की तरह लाल हो जाती हैं। वह बल लगाता है और देखते देखते वह चट्टान को उठा लेता है और उठाकर धम से फेंक देता है। आखिर यह शक्ति कहाँ से आई? क्या दूसरे लोगों ने इसको शक्ति दी है? नहीं, बल उसमें पहले ही से था, उसके मन में छिपा था, कहीं बाहर से नहीं आया। एक विद्यार्थी के सामने स्लेट रखा हुआ है। अध्यापक ने गणित का कठिन प्रश्न दे दिया है। वह सोच रहा है, कोई बात समझ में नहीं आती। विद्यार्थी चिंतित है, प्रयत्न में लगा हुआ है। सोचते सोचते प्रश्न का हल करके रख दिया। यह शक्ति कहाँ से आई? उसके अंतर तो थी और यह मन में पहले ही से मौजूद थी, दबी हुई पड़ी थी, गति पाकर उभर आई। सांसारिक व्यवहार में प्रायः इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि चित्त व्याकुल हो जाता है। प्रेमी तथा हितैषी उपाय बताते हैं, सम्मति देते हैं, मगर चित्त स्वीकार नहीं करता।
जब चित्त व्याकुल होकर एकाग्र हो जाता है और मन अपने अंतर्चे की ओर आकर्षित हो जाता है, तब अपने आप इस प्रकार की बात समझ में आ जाती है कि जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझाना आसान हो जाता है। प्रायः लोगों को 56 शिव स्वप्नावस्था में कई बातें सुझ जाती हैं। यह सब बातें कहीं बाहर से नहीं आती, मनुष्य के अपने अंतर मन में मौजूद हैं और वह अपने अंतर से इनको निकालकर पेश करता है। यह मन वास्तव में बड़ा शक्तिशाली है। कोई बिरला आदमी उसकी असलियत को समझता है। इसकी चाल बिजली से अधिक तेज, वायु से अधिक चंचल और पानी से अधिक पतली है। यह हर जगह समा जाता है और प्रत्येक वस्तु को ढक लेता है। जो कुछ दुनिया में है वह सब मन ही मन है। यह ब्रह्मांडी मन का सच्चा पुत्र है। ब्रह्मांड में भी जो कुछ है वह सब मन ही मन है। जिस प्रकार ब्रह्मांडी मन, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मांड में नाना प्रकार के खेल खिलाता रहता है, उसी प्रकार इस नीचे के मडल में हमारा मन भी तरह तरह के नाच नाचता रहता है और नचाता रहता है। जिसने इस मन का पता पा लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने इसका पता नहीं पाया उसने किसी का भी पता नहीं पाया। तुम कहाँ बहके फिरते हो? तनिक अपने मन के अंदर प्रवेश करके उसके रूप को देखने का प्रयत्न करो तो तुमको वह खेल दिखाई देंगे जो दूसरी जगह कहीं भी दिखाई न दे सकेंगे। जब यह बहुत सी बातों की ओर ध्यान देने लगता है तो निर्बल हो जाता है। बहती हुई गंगा जब कई धारों में बट जाती है तो इसमें इतनी शक्ति नहीं रहती है, लेकिन जिस समय वही एकत्रित होकर एक ओर झुक जाती है तो बलवान हाथी की भांति झूमती हुई जंगलों के वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है। ऋषि विश्वामित्र ने इस मन की एकाग्रता के कारण अपना अलग ब्रह्मांड रच लिया था। ध्रुव इसी मन के एकाग्र करने से सूर्य मंडल का ध्रुव बन गया है। परशुराम ने मन को एक शिव और लगाया और सहस्राबाहु को मिट्टी में मिला दिया और 24 बार शक्तिशाली क्षत्रियों को पराजय किया। वशिष्ठ ऋषि थे। इसे मन के प्रताप से विश्वामित्र जैसे शक्तिशाली को लोहे के चने चबवाए। राम और लक्ष्मण अकेले वन को गए थे। मन की उपज और निराली नवीनता से रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठा करके उनको सैनिक शिक्षा देकर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को क्षणमात्र में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिस वस्तु ने रावण को देवताओं पर शासन प्रदान किया वह यही मन था। मध्य एक काम को ग्रहण करता है, चित्त की वृत्ति को दूसरी ओर जाने से रोकता है। वही एक संकल्प, वही एक सौदा मन के एकाग्र हो जाने के कारण प्रबल शक्ति बन जाता है। इसी के क्रम में तरह तरह की योग्यता अपने आप पैदा हो जाती है और आदमी अपना काम बना लेता है। किंतु वही आदमी यदि भूलकर बहुत सी बातों की ओर ध्यान देता है और लालच करने लगता है तो मन की एकाग्रत शक्ति को बखेर देता है और लोक परलोक कहीं का नहीं रहता। लोक परलोक कहने के लिए दो हो मगर वास्तव में उनमें कोई भी अंतर नहीं है, केवल दृष्टिची होनी चाहिए। जो व्यक्ति दुनिया के कामों में कायर बनकर पीठ दिखता है वह व्यक्ति परलोक के काम को क्या कर सकेगा? चित्त वही है, मन वही है। दुनिया छोड़कर परलोक की ओर जाने से क्या यह संभव है कि चित्त बदल जाएगा? एक तेज चाल घोड़ा कदम भरता हुआ दाई ओर जा रहा है। सरपट की चाल चलता हुआ हवा से बात कर रहा है। बुद्धिमान सवार ने उसकी बागडोर मोड़ दी। वह बाई ओर झुक गया और इस ओर भी फर्राटा भरता हुआ जा निकला। घोड़ा तेज था, इसमें चुस्ती और चालाकी थी, इसलिए इस ओर भी उसने अपनी 60 शिव तेजी दिखलाई। यदि वह सुस्त होता तो इधर भी सुस्त ही रहता। चित्त रंगीला है, जिस ओर रुझान करेगा हर वस्तु को रंगीली बना देगा। यदि चित्त की दशा बिगड़ी हुई है तो अच्छी से अच्छी वस्तु को पाकर भी उसे फीकी कर दिखाएगा। कायर और निकम्मे लोग जिस प्रकार दुनिया में तिरस्कृत रहते हैं वैसे ही परलोक के विषय में भी अपमानित रहेंगे। क्या हुआ यदि किसी ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए? तुम समझते हो वह साधु हो गए। हम उनको साधु नहीं कहते। साधु वह है जो साधन अवस्था में रहते हैं। साधन अवस्था का संबंध कम से है। यदि वह कम से जी चुराते हैं तो फिर वह साधु कैसे? राधा स्वामी दयाल की वाणी है, जिनकी नहीं धारणा ऐसी। घर को छोड़ होने परदेसी, कपड़े रंग बातें वहु सीखी। जग को ठगेन कहाए भेषा, कम लिखी वह भोगे अपनी। भरमत फिरे पहनकर कफनी, उनका नाम भेष न होई। वह पाखंडी जानो सोई दीन नवाया दुनिया खोई। ना गिरही ना त्यागी हुई। हम दुनिया को धम पर विशेषता देने के विचार से यह बातें नहीं कहते। हमारे कहने का अभिप्राय केवल यह है कि मनुष्य अपनी योग्यता और अधिकार का अनुमान करे और जो बात उसको चित्ताकर्षक प्रतीत हो उससे जी लगाए और मन की पूरी तवज्जो उस ओर लगा दे ताकि मन उभर कर अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को प्रकट कर सके।
बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं जो दुनिया में साधु वृत्त लेकर आते हैं। उनके लिए साधु की हैसियत में रहना आवश्यक है। वह इसी काम को अपनी तवज्जो दे और इधर उधर न बहक कर मन को आदर्श की ओर लगाएं। जो ऐसे नहीं है उनको केवल तृष्णा और चमत्कारों के ख्याल से तथा शिव व्यर्थमान बड़ाई के लालच से साधु के भेष में न आना चाहिए, अन्यथा वह कहीं के भी न रहेंगे। हर एक को अपनी उपयुक्तता देखनी चाहिए। जिस समय चित्त एक काम की ओर लग जाए वह उस काम को पूरा करे और उस पूर्ति के साथ आत्मिकता रूहानियत का लाभ प्राप्त करता जाए। धर्म का संस्कार तो हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए और इसी कारण से बाल्यावस्था ही से दीक्षा दी जाती है। मगर भेद यह है कि जो काम प्रिय हो उसको ईश्वर की पूजा समझकर किया जाए, उसको पवित्र समझकर किया जाए। इस प्रकार यदि उसकी ऐसी हैसियत समझ में आ गई तो वह बरकत की वस्तु होगी और कभी बंधन का कारण नहीं बनेगी। कम करने वालों को यह आदेश है वह सायंकाल व प्रातःकाले अपना कुछ समय मालिक को दे और उससे प्रार्थना किया करे कि जो कम हम करें वह तेरे अपन हो और हमारे कष्ट का कारण न बने। यदि इस प्रकार की वृत्ति बना ली जाए तो लोक और परलोक के समझने में अधिक अंतर नहीं रहता। कर्म करने से मन की शक्ति उभरती है और अपना रास्ता खोजती है। यदि उसको अज्ञात छोड़ दिया जाए तो फिर स्थूल और गंधली होकर आलसी बन जाती है और वह व्यक्ति सिवाय खाट तोड़ने के और किसी काम को नहीं रहता। अपने लिए भी दुख का कारण बनता है और अपने संबंधियों को भी दुखी करना है, उससे किसी को लाभ नहीं पहुंचता। मन की शक्ति असीमित है। यही कामधेनु गाय है और यही कल्प वृक्ष है, मगर शर्त यह है कि गाय को दुहा जाए और वृक्ष शिव की टहनियों को झुकाकर फल तोड़ा जाए। एक बार मन को एकाग्र करके उस पर काबू पा लिया जाए, फिर यह मने सब कुछ कर सकेगा। जब हम लड़के थे हमारे गांव में एक मुसलमान फकीर आया करता था। वह एक साधारण फकीर था। लंगोटी और कंबल के सिवाय और कोई वस्तु उसके पास नहीं रहती थी। हम सब लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाया करते थे और कहा करते थे कि बाबा जी बताशे बरसाओ। फकीर ऊपर हाथ उठा देता था और उसके हाथों से बताशों की वर्षा होने लग जाती थी। लड़के सब चुन चुन कर खाया करते थे और प्रसन्न होते थे। तुम समझते होगे कि हमें व्यर्थ तुमको चमत्कारों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। नहीं, यह तुम्हारी गलती है। असलियत यह है कि यह खेल तमाशे केवल मन की धार के खेल हैं। हमारे कहने का जो अभिप्राय है वह इतना ही है कि मन जो चाहे कर दिखाए। मन से जो संकल्प की धारें निकलती हैं वह कुछ नहीं है किंतु सूक्ष्म विचार ही है, जो अधिक सूक्ष्म होने के कारण तुम्हारी आंखें इनको देख नहीं सकती और न देखने योग्य है। यह जो कुछ चमत्कार होते हैं सब मन के खेल हैं। जो व्यक्ति साधक और कमाई किया हुआ होता है उसके मन से जो धार निकलती है उसमें मन के अंतकरण की बोध करने वाली सब शक्तियां एकाशित रूप से विद्यमान रहती हैं और वह कमाल दिखाता है। मन में आकर्षण शक्ति है जो जादू का प्रभाव रखती है। लोग इन बातों को चमत्कार समझते हैं। इनमें चमत्कार कुछ भी नहीं है। वही मन का नियम हर जगह काम करता है। शिव योग की सिद्धि शक्तियां जिनको लघिमा गरिमा पराक्रम आदि कहते हैं कोई और वस्तु नहीं है, केवल मन के संयम कर लेने या नियंत्रण कर लेने से प्राप्त होती है। यह मन या चाहे तो हजारों कोस अपने विचारों या संकल्पों की धार फेंक कर काम कर सकता है। भौतिक जगत में तार व रेडियो आदि के द्वारा जो समाचारों के भेजने का प्रबंध चालू है आश्चर्य का कारण है, किंतु यदि मन की शिक्षा उचित रूप से की जाए तो स्थल मंडल में इसके समाचार भेजने का प्रबंध आश्चर्यजनक होगा। जिस काम को मन दिया जाता है, जो जिस काम का अभ्यास किया करता है, जो जिस विषय की ओर अधिक ध्यान देता है वह उसके अनुसार अपने मन के भीतर नई नई शक्तियां उत्पन्न कर लेता है। यहाँ जो कुछ पसारा है वह सब मन ही का है। इसलिए मन की शक्तियों के उभरने के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए और कर्म करने को मन देना चाहिए। मन समस्त शक्तियों का भंडार है, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। समस्त शक्तियां इसी मन में भरी पड़ी है। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश। जो यह मन बस वही तो शिष्य हुए सब देश। मन गोविंद मन गोरखा अंतर्यामी सोए। जो मन राखे जतन से आप ही करता हुए। शिव 8वां प्रकरण कर्म और जगत के उपकार का ध्यान जब लग तेरी देह है, देह देह कुछ देह निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल ये। देह खेह हो जाएगी फिर कौन कहेगा देह। आगे हाथ ना बानिया लेना है सो लेह। धन दिए धन ना घटे नदी न घट नीर।
अपनी आंखों देख लो, यो कत कहें कबीर। तुम कर्म करो, चाहे जिस भाव से केरो, कुछ करना चाहिए। सुस्त और बेकार रहना ठीक नहीं है। कर्म स्थल में कर्म करना आवश्यक है। राजा, योगी, यति, सती सबको कर्म करना पड़ता है। इससे किसी को भी छुटकारा नहीं है। अपने लिए कर्म करो, दूसरों के लिए कर्म करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों कर्म करें, हमको कुछ किसी से लेना नहीं है। बिना प्रयोजन केवल मूर्ख ही कर्म करते हैं। सुनने में यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब कोई प्रयोजन ही नहीं है तो क्यों व्यर्थ का कष्ट उठाया जाए, किंतु यह बात ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि दुनिया में जड़ और चेतन सब कर्म कर रहे हैं। कर्म के चक्र में सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का आश्रित या मोहताज दिखाई देता है। मनुष्य के परस्पर के संबंध तो यूं ही एक दूसरे से मिले जुले दिखाई देते हैं। कोई खेती करता है, कोई बाग लगाता है, कोई नए नए आविष्कार करता है, कोई कपड़े सीने का काम करता है, कोई जूते बनाता है। लकड़ी काटना, बर्तन गढ़ना, चित्रकारी, वकालत, डॉक्टरी आदि आदि हजारों तरह के कर्म होते रहते। यदि एक व्यक्ति अपना काम बंद शिव कर दे तो दूसरों को कष्ट हो जाता है। यदि भंगी हड़ताल बोल दे तो समस्त शहर वालों की दुर्गति हो जाए और अभी महामारी फैल जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम दूसरों के काम की कदर करें और आप भी काम करते हुए दूसरों को लाभ पहुंचाते रहें। यह हम चैतन्य जगत में देख रहे हैं, किंतु जड़ जगत भी किसी प्रकार हमारा अपना काम कर रहा है। सूर्य चमकते हुए हम को प्रकाश, गर्मी और जीवन देता रहता है। मेघ बरसते हुए हमारे लिए अन्न और दूसरी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करता है। अग्नि जलती हुई न केवल हमारे भोजन के पकाने को प्रबंध करती है, किंतु स्वच्छता और स्वास्थ्य देती है। जहाज, रेल, इंजन और सब कल आदि इसी से चलती हैं। वायु न हो तो हमारे रहने का स्थान न हो। मिट्टी, जल आदि सब का कृपा स्रोत चालू है। यह हम अपनी खुली अखियों से देख रहे हैं। जब दुनिया में इस प्रकार कर्म का चक्र चालू है तो फिर हम वैसे और किस मुंह से कह सकते हैं कि हमको कम करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य कम करने के लिए ही पैदा किया गया है। जो व्यक्ति दूसरों से लाभ उठा रहा है उसके लिए भी आवश्यक है कि वह कर्म करने और कम के सिलसिले में न केवल दूसरों की कृतज्ञता को स्वीकार करे, किंतु अपने को दूसरों की सेवा के लिए वक्फ करे, अन्यथा कृतघ्नता का दोष लगेगा और उनका ऋणी रहना पड़ेगा। दुनिया में पग पग पर बदले का कानून काम करता है। जो लेगा उसको देना पड़ेगा, जो देगा उसको लेना होगा। इससे कौन बच सकता है? यह यूं ही है और इसी तरह होता रहेगा। कोई माने या न माने, काल भगवान उसको मनाकर छोड़ेंगे। न्याय की व्याख्या यही है कि यदि दूसरों से लाभ उठाते हो तो उसे शिव लाभ के उद्देश्य से कुछ न कुछ काम किया करो, वरना ऋणी रहोगे। ऋणी की हैसियत अच्छी नहीं होती है। तकाजा करने पर लज्जित होना पड़ेगा। लेने देने की धारें हर जगह काम कर रही है। एक सांस आती है, दूसरी जाती है। जाने वाली सांस से तुम स्वयं वृक्षों को भोजन देते हो क्योंकि वह उसके अधिकारी है। आने वाली सांस से तुम भोजन लेते हो क्योंकि तुम उसके अधिकारी हो। दृष्टि जितनी ऊंची होती जाएगी उतनी ही इस विषय के समझने की योग्यता आती जाएगी। इसलिए कम करना आवश्यक है। जो ब्रह्मा ने नियम बनाए हैं उनसे बचकर तुम कहां जा सकते हो? वह तो अपनी सी करा के छोड़ेगा। यदि सीधे काम नहीं करते हो तो सिर पर काले भगवान के डंडे बरसेंगे और व्यर्थ हर्ष या शोक के साथ काम करना ही पड़ेगा। यदि इस प्रकार अपने लाभ के लिए काम नहीं करते तो न सही, दूसरों के उपकार के विचार से काम करो। उपकार करना बुरा नहीं है। दुनिया में कौन आदमी है जो उपकार को बुरा कहता है? यदि अपने लाभ का ध्यान नहीं है तो बहुत अच्छा, दूसरों ही की भलाई के निमित्त कुछ कम करो। इसमें तो तुमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपकार का शब्द सुनने में अच्छा लगता है, मगर यह सच्चाई नहीं है। दुनिया में कौन किसको लाभ पहुंचा सकता है? यह दुनिया भगवान की है। ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण कारीगर का कार्य सदा पूर्ण हुआ करता है। यदि उसमें त्रुटि हो तो कारीगर अधूरा ठहरेगा। क्या वह तुम्हारी सहायता के अधीन है? हम तो ऐसा नहीं समझते हैं और न यह बात हमारी समझ में आती है। ध्यान के साथ देखा, भली प्रकार सोचा और विचारा, हमको तो एक चींटी शिव भी किसी की सहायता की आश्रित दिखाई नहीं देती। वह आश्रित क्यों होने लगी? वह भी उस ईश्वर की जीव है जो पूर्ण और निराश्रय है। उसका जीव और किसी दूसरे के अधीन हो, यह बात अब तक हमारी समझ में नहीं आई और न कभी समझ में आएगी, क्योंकि यदि इसकी कुछ असलियत होती तो समझ में आती।
तुम समझते हो कि तुमने किसी भिखारी को 2 रोटियां दे दी तो उसका उपकार हो गया। यदि यह 2 रोटियां तुम उसको न देते तो उसका अपकार होता। तुम चाहे दो या न दो, तुम्हारे देने या न देने से किसी तरह उसका उपकार या अपकार नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह वह भी ईश्वर का जीव है। उसके लिए चारों ओर जीविका का द्वार खुला हुआ है। यदि वह न होता तो तुम किसको देते और किस प्रकार उपकार करने का अवसर तुमको हाथ आता। तुम रोटी देकर उल्टा अपना उपकार उस भिखारी से करा रहे हो। इसमें लाभ तो तुम्हारा ही है। यदि स्कूल न हो तो लड़के कहाँ पढ़ और किस प्रकार योग्यता प्राप्त करें। तुमने भूखे को रोटी दी और प्यासे को पानी पिलाया। रोटी देने और पानी पिलाने से तुमको प्रसन्नता हुई। उनके हृदय से सहानुभूति, प्रेम और कृतज्ञता की धारें निकली और वह तुम में समा गई। तुम इसको पाकर स्वस्थ, सुंदर और नेक हृदय बन गए। अब सोचो तो सहो कि किसका उपकार हुआ। 2 रोटियों के देने से तुमको 100 गुना लाभ हुआ जो और किसी तरह संभव नहीं था। इस बात को समझना थोड़ा कठिन है। जो दूसरों को पहनाता है वह आप सुंदर बनता है। कोई काम बिना फल या बदला दिए नहीं रहता। शिव। भला कर, भला होगा। बुरा कर, बुरा होगा। हर बात और हर भाव का संबंध मनुष्य के हृदय से है। जो दूसरों को विष देता है वह अपने हृदय को जहरीला करता है। जो दूसरों को अमृत देता है वह अपने हृदय को अपी अमृत वाला बनाता है और जीवन का भागीदार बन जाता है। बुरा सोचने वाले आदमी का मन पहले स्वयं बुरा बन जाता है, तब उससे दूसरों की बुराई होती है। जिस प्रकार काजल जिस बर्तन में भरा होगा वैसा उससे निकलेगा। इसको तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। इसलिए यहाँ सोच विचार कर काम करने की आवश्यकता है। बिना सोचे विचारे कभी कोई काम न किया करो, अन्यथा पग पग पर ठोकरें खाओगे। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। यह कर्म की गति अटल है। उपकार करने से भी मन में फैलाव आता है, दृष्टि उच्च हो जाती है। हजारों सहानुभूति वाले तुमको अपना दिल देते हैं। सबकी दृष्टि में तुम भले सिद्ध होते हो। यह लाभ है जो तुमको उपकार करने से प्राप्त होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जिस काम को दूसरों का उपकार समझकर किया जाता है वह वास्तव में अपना ही उपकार है। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। न इसमें कमी आएगी न बढ़ोतरी होगी। घटा बढ़ी तो उस समय होती जब यह अपूर्ण होती। यह अपूर्ण नहीं है किंतु पूर्ण है। यदि तुमको इसमें नुक्स दिखाई देता है तो अपने मन की क्षुद्र दृष्टि का दोष है। क्या एक कॉलेज बना देने से देश का सुधार हो जाएगा? क्या एक अस्पताल खोल देने से रोग मिट जाएंगे? क्या एक अनाथालय बना देने से अनाथों के दुख दर्द न रहेंगे? काल का चक्र जोर से चल रहा है। अभी कुछ है, क्षण मात्र में कुछ हो जाएगा। यह दुनिया का हाल है। वह जैसी है वैसी है। इसमें घटा बढ़ी करना शिव हमारा तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, उत्तम विचार लेकर तुम काम करो। इसमें तुम्हारा अपना भला है। फैलो जहां तक फैलते बने, चढ़ो जहां तक चढ़ते बने। अवसर मिला है, जीवन प्राप्त है। अवसर और जीवन मंगलमय वस्तुएं हैं, इनसे काम बनाओ। कबीर साहब का कथन है कि बाजार खुला हुआ है, जो चाहो मोल ले लो। जिस सौदे का ख्याल है वह सौदा कर लो, आज का काम कल पर मत डालो। गंगा बह रही है, इसमें झटपट स्नान कर लो ताकि मैल उतर जाए। यह बात कर्म और उपकार करने से संभव है। जीवन का आनंद यही है कि वह दूसरों के काम आए। पानी बाढ़ा नदी में, घर में बाढ़ा दाम। दोनों हाथ उलीचे, यही सयानो काम। धन देने से धन नहीं घटता, न उपकार का काम करने से शरीर दुर्बल होता है। जितना अधिक काम किया जाएगा उतनी ही अधिक शक्ति शरीर में आती जाएगी। जितना दान दोगे मन उतना ही धनी होता जाएगी। केवल मन को गति दो। काम करने की शक्ति मन से आती है। इस पिंडी मन को संबंध उस ब्रह्मांडी मन से मिला हुआ है जो धन, शक्ति और योग्यता का भंडार है। इस मन को पकड़कर रोज रोज हिलाते रहो। नित्य प्रति गति देने से वह आप ही आप अपने भंडार की ओर झुकेगा और वहां से और उस स्रोत से नए नए स्रोत जारी करेगा। यदि देने में कंजूसी करते हैं, यदि उपकार कमे करने में जी चुराते हो तो उसका परिणाम यह होगा कि असली स्रोत से दूर दूर रहोगे और तुम्हारे मन में मैल की काई जम शिव के जाएगी। त्रिढ़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा और प्रवाह की धार रुक जाएगी। धार के रुकने से तुम अपने जीवन के उत्तराधिकार से अलग हो जाओगे और बेचैन रहोगे। नव प्रकरण कर्म और निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग असलियत की समझ और वस्तु है।
क्षुद्र हृदय और पक्षपाती बनकर स्वयं बहकना और दूसरों को बहकाना और वस्तु है। जब कोई आदमी किसी काम को बहुत समय तक करता रहता है तो वह उसका दास हो जाता है और आदत कुछ इस तरह की हो जाती है कि फिर वह किसी और देखना नहीं चाहता। वह कट्टर हो जाता है। मनुष्य को वास्तव में नवीनता प्रिय और उन्नति प्रिय होना चाहिए। धर्म हमारे लिए है, हम कुछ धर्म के लिए तो नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि व्यवहार में धर्म हमारे लिए दिखाई नहीं देता, किंतु उल्टे हम ही धर्म के लिए बने हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार निष्ठा वालों की भी दशा देखी जाती है। उनके सामने रास्ता है मगर वह सोच विचार के साथ रास्ते पर नहीं चलते। इसमें मार्ग का या निष्ठा का क्या दोष है? कर्म को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है और वह है भी अधिकतर प्रवृत्ति मार्ग, मगर वह निवृत्ति का भी साधन बन सकता है बशर्ते कि कोई उससे काम लेना जाने। प्रवृत्ति मार्ग में काम धंधा करना पड़ता है, उन्नति का ध्यान पग पग पर रखना पड़ता है। निवृत्ति मार्ग लय का मार्ग है। एक में जीवन है, दूसरे शिव में मृत्यु है। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं जीऊं, भोग विलास करूं, दुनिया में नाम और यश पैदा करूं। दूसरा व्यक्ति इन सब बातों से उपराम हो गया है। वह कुछ करना धरना नहीं चाहता, उसने सब झमेले तय कर लिए हैं। देखो इन दोनों के संस्कारों में कितना अंतर है। एक को लय की ओर रुख है और दूसरे का जीवन की ओर। जीवन के इच्छुक को मृत्यु की ओर ले जाना और मृत्यु के इच्छुक को जीवन की ओर लाना अत्याचार है और गलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है, इसका सच्चा अधिकारी कोई कोई मिल सकता है। इनमें जमीन और आकाश का अंतर है। मृत्यु और जीवन की परिभाषा से तुम्हारा चित्त घबराता होगा, मगर हम क्या करें? जो बात कहते हैं स्पष्ट कहते हैं। मृत्यु से अभिप्राय नाश से नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वस्तु नाश नहीं होती, केवल रूप या दशा बदलती रहती है, जैसे सांस आती जाती है। वास्तव में वैसे ही सृष्टि और लय की दशा है। जब सांस का रुझान बाहर की ओर है तब सृष्टि है, और जब वह अतर की ओर ध्यान देती है तब लय है। जो लोग स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी हैं, उनको ऐसे ढंग से बाहर की ओर लगाया जाए कि यदि वह चाहे तो कुछ दिनों पश्चात अतरमुखी वृत्ति का साधन भी कर सके। किंतु दृष्टि के बिल्कुल बाहरमुखी होते हुए यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह तुरंत अतर में प्रवेश कर ले तो यह बहुत कठिन काम है। जो काम सृष्टि में होता है वह नियम पूर्वक होता है। तुम भी यकायक किसी बच्चे को न बूढ़ा कर सकते हो और न बूढ़े को बच्चा बना सकते हो। इसमें समय लगता है। बच्चे को एक न एक दिन बूढ़ा तो होना ही है। इसकी समझ हर व्यक्ति में होती है। बच्चे ने अभी जीवन क्षेत्र में पदार्पण किया है। शिव खेलता है, कूदना है, सैर तमाशों में प्रवृत्ति है। इसे अभी से क्यों व्यर्थ में छेड़ते हो? उसे काम करने दो। वह अच्छी प्रकारे प्रयत्न करे, पढ़े लिखे, व्यवहार व व्यापार करे। अध्यात्म का संस्कार तो अंतःकरण में अवश्य डाल दो। समय पर सब कुछ हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी शिक्षा और पालन पोषण का उचित प्रबंध रहे, ताकि दुनिया के हालात उसके शिष्टाचार को न बिगाड़ सकें। जिस तरह तुम किसी नन्हे पौधे के चारों ओर बाढ़ लगाकर घिराव की दंशा पैदा कर देते हो ताकि कोई पशु मुंह न मार सके और इसके बढ़ाव में हानि न पहुंचा सके, इसी प्रकार बच्चे की आवश्यक संभाल को प्रबंध रहे। बच्चा भी संयम और नियम में रहता हुआ दुनिया का ज्ञान प्राप्त करता जाए। ज्ञान तो वास्तव में इसे अब भी प्राप्त है। सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। केवल मन के पद को फाड़ना और पवित्र करना वांछित है। जिसकी हृदय खला हुआ है वह चतुर हो जाता है। बच्चे का रुझाने प्रवृत्ति की ओर है, इसलिए धीरज से काम लो। समय आने दो, तब वह निवृत्ति की ओर अपने आप झुकने लगेगा। जिस समय सब वृत्तियां सिमटने लगेगी उस समय लय की आवश्यकता होगी। तब निवृत्ति मार्ग की शिक्षा काम दे सकेगी। तब तक इंतजार करने की आवश्यकता है। 10वां प्रकरण। कर्म को आदर्श जो जैसा करता है वैसा पाता है। जो जैसा कहता है वैसा सुनता है। जो जैसा सोचता है वैसा होता है। करना, कहना और सोचना यह तीनों ही कर्म है। एक हाथों को केम है। शिव दूसरा जिह्वा का और तीसरा मन का काम करने के ये 3 ढंग हैं। एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है और तीसरा कारण है। एक मन का मंडल है जो सबसे ऊंचा है, दूसरा जिह्वा का है जो बीच का है, तीसरा हाथ का है जो सबसे नीचा है। मनुष्य सच्चिदानंद है। सत अस्तित्व है, चित चैतन्य है और आनंद आनंद है। यह 3 गुण है और मनुष्य स्वस्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है और सत, रज, तमोस के गुण हैं।
आनंद का प्रतिबिंब सत है जिसमें प्रकाश, ज्ञान और आनंद है। चित्त का प्रतिबिंब रज है जिसमें सोच, फिक्र, खिंचातान, क्रिया है। आनंद का प्रतिबिंब तम है जिसमें अस्तित्व, जड़ता और मूढ़ता है। जब स्वरूप है तब गुण भी है। गुण स्वरूप से कब अलग है? दोनों रले मिले हुए हैं। गुण सर्वदा अपने गुणी के साथ होते हैं। शाहजहां दिल्ली का बादशाह आगरे के किले के अंदर बैठा हुआ सोच रहा था कि बेगम मुमताज महल की कुब्र बनवाए जो दुनिया में अद्वितीय हो। यह बात उसकी समझ में आ गई। उसने कारीगर बुलाए, नक्शा बनवाया, सामान एकत्रित किया, हजारों मजदूर लगाए गए। वर्षों काम होता रहा, इमारत बन गई। ताजमहल का रौजा तैयार हो गया जो अद्वितीय है। यह बाह्य जगत में बाह्य कर्म का आदर्श है। जो देखता है अचंभित होता है। यह इमारत कहाँ से निकली थी? शाहजहां के मन से निकली थी। मन ही सबका भंडार है। हमीदा बानो राजस्थान की रेतीली भूमि पर बैठी हुई सोच रही थी और अपने पांव के तलुओं में सिंहासन, कंवल, चक्र और गदा के चित्र प्रसन्न होकर बना रही थी। रानी गर्भवती थी। हुमायूं ने उसे देखा तो पूछा कि बानो तुम क्या शिव के कर रही हो? इसने उत्तर दिया कि मैं यह सोच रही हूँ कि मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, साहसी और बुद्धिमान हो। पांव में चिन्ह बना रही हूँ कि यही चिन्ह उसके पांव में भी हो। शंख, चक्र, गदा पद्म बुद्धिमता और अधिकार के चिन्ह है। ईश्वर इच्छा के लड़का पैदा हुआ। माँ के नलुओं के सब चिन्ह उसके पांव में मौजूद थे। अकबर ही है। अपने समय में उससे अधिक शक्तिशाली दुनिया में कोई बादशाह नहीं था। अकबर को किसने बनाया? उसकी माँ हमीदा बेगम ने। अकबर कहाँ से निकली है? उसी बुद्धिमान माता के पेट से। यह कम के आदर्श का दूसरा रूप है। मुशी व्रिलीराम दारा शिकोह का दरबारी था जो मुशी और स्वामी भक्त था। जिस समय दारा शिकोह मारा गया, औरंगजेब ने उसको अपना मुशी बनाया। संयोग की बात कि एक दिन वह कागज कलम दवात हाथ में लिए बादशाह के सम्मुख आया। बादशाह का ध्यान दूसरी ओर था। प्रणाम किया मगर बादशाह का उसकी ओर ध्यान भी नहीं हुआ। वह 1 घंटा इन्हीं सोच में खड़ा रहा मगर जब देखा कि बादशाह अक्षित नहीं होता है, मन में विचार आया कि ऐसे बादशाह की क्या सेवा करना जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। चलो अब ऐसे अविनाशी की सेवा करें जो पूर्णतया मेरा होकर ही रहे। कागज कलम दवात जमीन पर पटक दी और बादशाह को बिना प्रणाम किए चुपके से खिसक गया। मथुरा के विश्राम घाट पर आकर डेरा जमाया। उसके चले जाने पर बादशाह को सूचना मिली। पूछा कि दीवान किधर गए? किसी को ज्ञात नहीं था। कोई क्या उत्तर देता? पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि बादशाह को अपनी ओर आकर्षित न पाकर शिव